जैन, आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं वो जो हाफ टॉपिक क्लियर हो गया था उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना। और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फिर रिलेटेड फिर हमने वैलेंस शेल के बारे में भी समझा कि हाँ भाई वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है। फिर हमने देखा था कि यार फिर मतलब क्या कहते हैं हमारी इन 118 एलिमेंट पे काफी सारे ऐसे भी एलिमेंट हो रखे हैं जो कभी भी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं जाते, कभी भी उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है जो भी रिएक्शन होना होगा वो किनकी वजह से होना होगा, तुम्हारे इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होना होगा। तो अगर वो तुम्हारे एलिमेंट रिएक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके आउटर मोस्ट शेल के शेल में दो कंप्लीट हो रखे हैं और बाकी तुम्हारे एल एम एन ओ पी इन सब में उनका मतलब क्या कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रखा है। तो इस हिसाब से जो तुम्हारे मतलब एलिमेंट निकल कर आए थे वो कौन थे तुम्हारे, वो नोबल गैस थे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा इनर्ट गैस भी बोल देते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे तुमने देखा था हीलियम, फिर तुमने कौन सा देखा था, नियॉन देखा था, फिर तुमने कौन सा देखा था, ऑर्गन देखा था, और फिर तुमने कौन सा देखा था, मतलब क्या कहते हैं कि क्रिप्टॉन देखा था, फिर तुमने कौन सा देखा, फिर जेनॉन देखा, और फिर तुमने कौन सा देखा, फिर तुमने रेडॉन देखा था। हीलियम के केस में तुमने देखा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो तुम्हारा 2 होता है, जो कि बेसिकली बताता है कि के में 2 है। फिर नियॉन में भैया 2 8 होता है, ऑर्गन में भैया 2881 2288 होता है ना। फिर इसी तरीके से तुम्हारा 28188 हो जाता है, कितना होता है 28188। तो मैं अगर मान लो कि अगर इस तरीके से अरेंज करता हूं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ नियॉन में तुम्हारे एल में 8 आ रहे हैं, ऑर्गन में तुम्हारे एम में 8 आ रहे हैं, क्रिप्टॉन में एन में 8 आ रहे हैं, जेनॉन में ओ में 8 आएंगे, और तुम्हारे रेडॉन में पी में 8 आएंगे। तो जब भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि कभी भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन हमारी जो होंगी वो 3 तरीके से हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा शेयर करके। अगर ये तीनों तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने एटम को क्या करने की कोशिश करो, आप अपने एटम को बोलो या फिर चाहे आप अपने एलिमेंट को बोलो, आप उसको स्टेबल करना चाहते हो तो आप स्टेबल करोगे। और जैसे ही आप स्टेबल करोगे तो आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं इन नोबल गैस की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। तो आपको अपने एलिमेंट जब स्टेबल हुआ तो आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को देखना है कि वो के में 2 आ रहा है, कि एल में 8 आ रहा है, कि एम में 8 आ रहा है, कि एन में 8 आ रहा है, कि ओ में 8 आ रहा है, कि तुम्हारा पी में 8 आ रहा है। और उसी हिसाब से तुम समझ जाना कि हाँ जब वो स्टेबल हुआ था तो वो किस नोबल गैस के थ्रू मतलब की बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, कैसा उसके जैसा मतलब बिहेवियर वो रख रहा है, ये चीज होता है तुम्हारा, मतलब सिंपल सी ऐसी चीज है। लेकिन अगर तुम्हें ये केमिकल कॉम्बिनेशन अच्छे से समझना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझ रहे हो, लेकिन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ तुम्हें वैलेंसी के बारे में भी समझना पड़ेगा कि वैलेंसी क्या होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एकदम डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा वैलेंसी के बारे में अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि वैलेंस क्या होता है और तुम्हारा वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो जो भी तुम्हारा एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी है ना, मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया सोडियम की बात की, तो सोडियम की जो भी वैलेंसी होगी है ना वो तुम्हारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या फिर किस पर डायरेक्टली टेक ऑन करेगी, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पार्टिसिपेट करेगी, मतलब कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्टली वो निर्भर करेगी। और भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो जैसे मान लो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन के, लेकिन अगर न्यूट्रल एटम है तो वो तुम्हारे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि भैया ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता रहा है। तो मैंने ये के बोल दिया, फिर उसके बाद मैंने एल बोल दिया, फिर मैंने एम बोल दिया। के में आ गया मैक्सिमम 2, एल में आ गया आपके 8 और एम में आ गया आपके 1। तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ भैया एम शेल आपकी कौन सी शेल है, आपकी वैलेंस शेल हो गई। और जो आपके मतलब क्या कहते हैं इस वैलेंस शेल में पाए जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग उनको क्या बोलते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते ये है। तो इसका डायरेक्टली वो हम लोग बताने की कोशिश कर रहा है कि ये रिलेशन होगा, मतलब वैलेंस का तुम्हारा वैलेंसी का डायरेक्टली तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिलेशन होता है। अब वो कैसे होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे वैलेंस होती है मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनकी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी वैलेंसी हो जाती है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। और ऐसे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे वो कौन से होते हैं एलिमेंट होते हैं, वो तुम्हारे होते हैं मेटल। तभी लिखा जाता है तुम्हारे फॉर्मूले के साथ साथ ऐसे कि जो भी तुम्हारे मेटल की जितनी भी वैलेंसी होती है वो बेसिकली किसके इक्वल होती है,
तुम्हारे उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करती है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हो जाती है। ये हो गया है ना। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे कुछ मतलब क्या कहते हैं वो भी हो, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो जिनमें मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब कि जो तुम्हारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो, मतलब कि वो उस पर डायरेक्टली निर्भर ना करता हो। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, तुम क्लोरीन ले लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। अगर इस हिसाब से अगर मैं इसका वो करता हूं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, तो भैया के एल एम, के में मतलब हो गए 2, एल में हो गए 8, एम में हो गए 7। तो भैया आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो आपने मेरे को बताया कि भैया वैलेंस शेल तो आपकी मतलब क्या कहते हैं एम शेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपकी मतलब क्या कहते हैं कि ये हो गए, मतलब कि 7 हो गए। तो इसका मतलब है कि भैया क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो याद रख लेना, नॉन मेटल के केस में क्या हो जाता है, नॉन मेटल के केस में ये होता है कि जो भी तुम्हारी वैलेंसी होती है उसको हम लोग मतलब जो भी वैलेंसी होती है अगर उसे निकालना है तो तुम्हें 8 से माइनस करना होता है। मतलब कि 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1। तो मतलब कि 1 वो हो गया तुम्हारा। ठीक है। ठीक ऐसे तुम और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ तुम्हारे ऑक्सीजन की बात कर देता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 8 होता है। अगर इस हिसाब से अगर मान लो कि इसका मैं वो करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भैया के एल, के में भैया 2, एल में आपके कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि भैया यहाँ आपका मतलब क्या कहते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 हो रखे हैं। लेकिन ये भैया ऑक्सीजन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल के केस में अगर मुझे इसकी वैलेंसी निकालनी है तो मुझे 8 से माइनस करना पड़ेगा। 8 से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो मतलब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 और जो क्लोरीन की वैलेंसी होती है वो 1। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ देखो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो है ना ये तुम्हारे डायरेक्टली ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करता है ना। लेकिन तुम्हारे मेटल डायरेक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। मतलब कि अगर मान लो कि मेटल की बात हो रही होगी तो तुम तुरंत समझ जाना कि हाँ उसके जितने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी? उसकी वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात की जाएगी तो नॉन मेटल में जो तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी नहीं होती। वैलेंसी किसके इक्वल हो जाती है? तुम्हारे तुम्हारे बेसिकली 8 में कितने माइनस कर दोगे जितने भी तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं वो चीज तुम्हारी वैलेंसी निकल कर आ जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें पता है बकवास बात है। तुमको कैसे याद रखना है? तुमको इस तरीके से याद रखना है कि कोई भी न्यूट्रल एटम है ना, अगर कोई भी न्यूट्रल एटम अगर वो तुम्हारा अनस्टेबल है, क्या हो रखा है तुम्हारा? वो अनस्टेबल हो रखा है। क्यों? क्योंकि भैया हो सकता है उसका ऑक्टेट ना कंप्लीट हो सकता है उसका डुप्लेट ना कंप्लीट हो रखा हो। तो कितने भी एटम से है ना, अगर एटम तुम्हारा मतलब सॉरी कितने भी इलेक्ट्रॉन से अगर तुम्हारा उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, फिर वो चाहे लूज करने पे हो रहा हो, फिर वो चाहे तुम्हारा गेन करने पे हो रहा हो, फिर वो चाहे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं शेयर करने पे हो रहा हो, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम्हारा वो जो एटम होता है, वो जो न्यूट्रल एटम अपने आप को स्टेबल करता है, न्यूट्रल एटम नहीं बल्कि मैं बोल सकता है ना, न्यूट्रल एटम अपने आप को स्टेबल करता है, उसी को हम लोग वैलेंसी बोल देते हैं, है ना। अगर मान लो कि मैं सोडियम की ही बात कर देता हूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो अगर इस हिसाब से अगर भैया मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो भैया के एल एम, तो के में कितने आ जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एल में कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। एम में कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। तो हाँ आपने मेरे को तो बता दिया कि हाँ वैलेंस शेल तो भैया आपकी एम है और आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो आपके 1 हो रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपने हमको ये भी समझा दिया कि मेटल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपकी मतलब वैलेंसी होती है। लेकिन ये भैया तरीका मेरे लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस समय जो सोडियम एटम है वो आपका स्टेबल नहीं है। स्टेबल इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में ना ही आपके मतलब क्या कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पा रहे है ना, 8 इलेक्ट्रॉन तो पा नहीं रहे, 1 इलेक्ट्रॉन पा रहा है। तो इसकी वैलेंस शेल में मतलब मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, तो भैया मैं 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। तो 7 इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कंसंट्रेशन की वजह से मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस शेल को लूज करना पड़ेगा। और शेल को लूज कैसे होगा? जब मैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूंगा। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन को? 1 इलेक्ट्रॉन को। तो मैंने माइनस का एक ऐसा साइन लगाया कि हाँ देखो मैं 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगा तो मैं देखूंगा कि हाँ यार अब सोडियम जो है उसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, वो के में कितने हो जाएंगे? 2 और एल में कितने हो जाएंगे? 8। तब इस केस में अगर मैं देखूंगा तो हाँ भाई इसकी वैलेंस शेल हो गई, अब आपकी एल हो गई, और जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए? वो आपके मतलब क्या कहते हैं इतने हो गए, मतलब कि 8 हो गए। तो हाँ भैया अब इस समय सोडियम तुम्हारा क्या हो रखा है? स्टेबल हो रखा है। तो मैं देख रहा हूँ कि स्टेबल किसकी वजह से हुआ?
कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ यार, सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए। जो भी इलेक्ट्रॉन ने किया, जितने भी इलेक्ट्रॉन ने किया, फिर वो चाहे तुम्हारा शेयर होके किया हो, फिर वो चाहे उसने मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा गेन होके किया हो, फिर चाहे उसने मतलब क्या कहते हैं लूज करके किया अपने आप को, वही उसकी मतलब क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। तो अगर मेरे को मालूम है कि एक न्यूट्रल एटम में तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, इसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं जो चार्ज होता है वो जीरो का होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, तो भैया यहाँ तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो मतलब कि अब पॉजिटिव का पल्ला भारी हो गया। कितना पॉजिटिव भारी हो गया, एक भारी हो गया। तो हम यहाँ पॉजिटिव का चार्ज लगा देते। तो ये जो पॉजिटिव का चार्ज लगाए, ये हमको बता रहे कि हाँ अब इस समय सोडियम आपका पॉजिटिवली चार्ज हो रखा है, ना कि आपका न्यूट्रल हो रखा है। क्योंकि भैया यहाँ एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। और जब भी कभी भी किसी भी मेटल के ऊपर या किसी के भी ऊपर अगर पॉजिटिव का साइन आता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोल देते हैं उसको, कैटायन बोल देते हैं। तो पहले मुझे बताओ, ये वैलेंसी का फंडा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। इतना आ गया, आ गया। आ गया। अब देखो यही जो वैलेंसी है ना, अब यही वैलेंसी मतलब क्या कहते हैं, दो टाइप की हो जाती है। एक हो जाती है तुम्हारी इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक हो जाती है तुम्हारी कोवैलेंसी। और तुम्हें मालूम है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग फर्दर समझ लेंगे आगे आने वाले टॉपिक में, ठीक है। पहले तुम मतलब क्या कहते हैं इसको देख लो, है ना, इसको देख लो जनरली से जल्दी से, फिर ताकि तुम लोग को सब समझ में आ जाए, है ना क्या होता है। तो जो भी तुम्हारे एलिमेंट की वैलेंसी होगी वो किस पे डिपेंड होगी, तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होगी। क्योंकि भैया वैलेंसी ही तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग कराती है। और वैलेंसी कहाँ पाई जा रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वैलेंसी का खास होना समझना जरूरी हो जाता है। अब क्या होता है कि किसी किसी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाती है ना। और किसी किसी की मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे बेसिकली जो वैलेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन के उस चीज पे निर्भर करती है कि कब वो अपने अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहा है अपने वैलेंस शेल में। ये हो गया। तो जैसे सोडियम की बात करते थे, तो सोडियम के केस में भैया आपका 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस हिसाब से अगर जो आपने अभी बताया, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया जो उसकी वैलेंसी है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही है। तो मतलब कि अगर इसकी वैलेंसी अगर एक है ना, वैलेंसी मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो वही उसकी वैलेंसी होगी, तो हम बोल देते हैं कि सोडियम। और जनरली ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेटल के केस में ऐसा होता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ जितने भी मेटल की वैलेंसी होती है वो उसके एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके इक्वल होती है। लेकिन जनरली बात क्या होती है कि वो कितना कितना कितने इलेक्ट्रॉन से अपने आप को स्टेबल कर रहा है, ये होता है उसका मीनिंग, है ना। एक बार अगर इसको याद कर लोगे तो सही हो जाता है। नॉन मेटल के केस में अगर आप क्लोरीन को लोगे तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसकी वैलेंसी 7 नहीं होती है ना। उसको क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से वो तुम्हारा वो हुआ है, स्टेबल हुआ है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कंप्लीट हुआ है, तो अब हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ यार उसकी वैलेंसी कितनी हो रखी, एक हो रखी है ना। तब इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यार उसको अपने 8 वैलेंस मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल से माइनस करना पड़ा है। तभी हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि इसका जो फॉर्मूला बनाते हैं नॉन मेटल के केस में वैलेंसी का, वो क्या होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये हो गया, है ना। लेकिन ये तुम्हारा नॉन मेटल के केस में तुम्हारा हाइड्रोजन का एक एक्सेप्शन है। क्योंकि अगर मान लो कि मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का नॉन ही मेटल तो होता है। लेकिन अगर इस नॉन मेटल के अगर आइसोटोप्स की अगर उसकी बात की जाती है, प्रोटियम की बात की जाती है, तो इसमें प्रोटियम में तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया के में 1 पा रहा है, तो अगर के में 1 पा रहा है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो किसी से भी ले लेगा, तब जाके वो अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। तो नॉन मेटल है तो भैया 8 - 1 होना चाहिए, तो ये भैया 7 इसकी मतलब वैलेंस होना चाहिए। लेकिन ये तो होता नहीं, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक ही होती है ना। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है तुम्हारे सोडियम मतलब कि हाइड्रोजन के केस में, जिसमें हाइड्रोजन तो तुम्हारा है नॉन मेटल, है ना। हाइड्रोजन कैसा हो रखा है, नॉन मेटल हो रखा है। लेकिन फिर भी उसकी जो वैलेंसी हो रखी है वो एक हो रखी है। कितनी हो रखी है वो तुम्हारी, एक ही हो रखी है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया। आ गया, वेरी गुड, है ना। बहुत बेसिक सा है, बस थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट आ जाता है, प्रैक्टिस कर लो, सब समझ में आ जाएगा। आ जाओ, यश इसका आंसर बताओ बेटा। The valency of an element depends on the number of which type of electron. ये option C, valence electrons. वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ कुलदीप इसका आंसर बताओ। अभिषेक, ऑप्शन डी।
हम्म Which statement best describe the valency of a metal element according to the text? The valency is equal to number of valence electron वेरी in an गुड। atom. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यश। Sodium Na has a valency of number one based on the rule of metals given in the text. How many valence electron does a sodium atom have? बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है भैया कि मान लो कि सोडियम की वैलेंसी एक है, तो तुम मुझे बताओ कि फिर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। भैया ऑप्शन सी वन। है ना, वन है ना। लेकिन देखो क्वेश्चन ऐसा सिंपली नहीं दे रखा है, क्या बोल रखा है कि मुझे बताओ मेटल के रूल के हिसाब से उस सोडियम एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी वन हो रखी, तो फिर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। ये तो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। अभिषेक। वो माइक बंद था। For non-metal elements, what is the journal formula for calculating valencies? हम्म Option C. तुम बताओ यश। For non-metal element, what is the general formula for calculating valency? नहीं नहीं, ऑप्शन डी। है ना, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ठीक, ये होगा ऑप्शन डी, समझ लेना, है ना। माइनस पे है, याद रखो। क्लोरीन का हम्म। कितना एटॉमिक नंबर होता है, 17 होता है ना। फिर भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि करते तो उसका 7 आता है, लेकिन हमको एक इलेक्ट्रॉन की मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से जरूरत होती है ना। तब हम जाके मतलब क्या कहते हैं हम बोलते हैं कि अच्छा 8 में से 7 माइनस करोगे तो एक आएगा, तो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो लेकिन हम लोग को ऐसे याद नहीं करना, हमको ऐसे याद करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पर्टिकुलर एटम अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है ना। साफ सीधा, बस काम खत्म, इतना हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यश। अगर कुलदीप की आवाज आ जाए तो कुलदीप बोल सकता है कभी भी, ठीक है। आ जाओ इसका आंसर बताओ यश। Chlorine Cl has seven valence electrons according to the rule for number metal rules for non-metal. What is the valency of chlorine? गुड। सेवन है। तो भैया हाँ, ऑप्शन सी वन। वन, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। अभिषेक। Which non-metal element is expectedly mentioned as an expectation एक्सपेक्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। exception मतलब कि to ऐसा the कौन सा journal? नॉन मेटल एलिमेंट है जो कि एज अ एक्सेप्शन बोला जाता है जनरल वैकेंसी वैलेंसी रूल से रिलेटेड, नॉन मेटल में, इसमें 8 माइनस। हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन, ये हो गया। ठीक है, तो मुझे बताओ वैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ। हाँ तो देखो हमने वैलेंसी समझ लिया। अब हमें क्या जानना है कि वैलेंसी के टाइप कितने होते हैं। जनरली दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना, और एक को क्या बोला जाता है तुम्हारा कोवैलेंसी बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी में कोई खास डिफरेंस नहीं, तुम लोग ऑलरेडी ही जानते हो। देखो जब भी कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और इस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को मैं दूसरे नाम से भी बोल सकता हूँ, पता है वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड। क्या होगा वो तुम्हारा, वो कहलाते हैं तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड। तो कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड जिसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन या तो तुम्हारे लॉस हुए हो या तो वो तुम्हारे गेन हुए हो, है ना, या तो तुम्हारे लूज हुए हो या तो तुम्हारे गेन हुए हो, तब जाके उन्होंने अपने मतलब क्या कहते हैं कि एक नियरेस्ट तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव किया हो तुम्हारे इनर्ट गैस का, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इस केस में क्या होता है कि जो एलिमेंट तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है। वो हमें मालूम ही है, क्योंकि भैया अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, इसी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, तभी उसके ऊपर एक निगेटिव का साइन आता है। ये और कुछ नहीं है। इसके बाद तुम्हारी आती है सीधे सीधे प्रैक्टिस की बारी आती है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमसे बोलेगा कि मुझे
मुझे बताओ कि सोडियम क्या है। सोडियम तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो तुम बोलते हो भैया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो KLM, K में 2, L में 8, M में 1। तो मैं देख पा रहा हूं कि भैया ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, इसकी जो वैलेंसी है वो मतलब क्या कहते हैं 1 हो रखी है, क्योंकि इसको मतलब क्या कहते हैं स्टेबल होना है। तो हम देख रहे हैं कि कितना स्टेबल होना है, कितनी वैलेंसी के साथ स्टेबल होना है, भैया एक वैलेंसी के साथ स्टेबल होना है। तब जाके हम लोग बोलते हैं कि हाँ माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगा के एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं और फिर हम बताते हैं कि हाँ देखो इस समय जो तुम्हारा सोडियम है अब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है वो तुम्हारी हो रखी है 2 और 8 हो रखी है, और तब जाके वो अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है। और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से अब उसके ऊपर प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा आ गया तो हमने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लगा दिया, ये हो गया। तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्टेबल हो गया। लेकिन क्या इस समय सोडियम जैसा बिहेव कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया सोडियम का तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, और अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 10 हो रखा है। और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियॉन का होता है। और वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि भैया नियॉन के केस में तुम्हारे L में 8 आते हैं, और मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ L में 8 आ रखा है। तो इसका मतलब है कि सोडियम इस समय जो स्टेबल हो रखा है वो तुम्हारा नियॉन के जैसा बिहेव करके स्टेबल हो रखा है, क्योंकि उसके L में 8 आ रहे हैं। ये तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? आ गया ना? ये तो इसमें तुमको वैलेंसी भी पता चली और इलेक्ट्रोवैलेंसी भी पता चली कि हाँ कैसे वो अपने आप को स्टेबल कर रहा है ना। जैसे तुमने NaCl के एग्जांपल में दे रखा है, अभी इन सब के बारे में बताएंगे। अब आ जाओ जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या फिर भी तुमको मालूम है, जैसे मान लो कि पोटेशियम है, उसका एटॉमिक नंबर मान लो कि मैं 19 लिखता हूँ, तो मुझे बताओ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जल्दी बताओ। K में कितने होंगे? 2। L में कितने होंगे? 8। M में कितने होंगे? 8। वेरी गुड। N में कितने होंगे? 1 होंगे। तो तुमको समझ में आ गया कि भैया ये क्या, बताओ अभी बताओ मुझे, ये स्टेबल है? नहीं स्टेबल है, क्योंकि भैया इसके वैलेंस शेल में आपके n शेल है, और n शेल में भैया 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तब ये स्टेबल कहलाता। लेकिन भैया यहाँ तो मतलब क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन हो रखा है, तो एक काम करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन दे देते। नहीं भैया नहीं हो पाएगा, एनर्जी कंसिडरेशन इसको मानने देगी ही नहीं। तो एक काम करते हैं शेल को लूज कर देते हैं और पहली वाली शेल में आ जाएंगे, तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लास्ट वाली शेल जो फिर अगर M हो जाएगी तो यहाँ तुम्हारे मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तब दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छा ठीक है, आओ 1 इलेक्ट्रॉन लूज ही कर लो, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 हो गई, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का साइन लगाऊंगा। क्या देखो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आ गया। और पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज क्यों है? क्योंकि भैया ये जो 19 आप देख रहे हो ना, इसमें आपके प्रोटॉन और आपके इलेक्ट्रॉन मतलब कि बताया जाता है कि इक्वल होते हैं, तब जाके तुम्हारे इसके ऊपर जब इक्वल होते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं होता, तो हम इसको सिंपल के लिखते हैं। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो मतलब कि अब वो चीज पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कितनी पॉजिटिवली चार्ज हो गई? जितने भैया आपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो भैया आपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अपना मतलब कि 1 पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये हो गया। और अगर इस समय अगर मान लो कि भैया इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो भैया K में आपके आ रहे हैं 2, L में आ रहे हैं आपके 8 और M में आ रहे हैं आपके 8। तो मैं देख रहा हूं कि भैया इस समय तो ये पोटेशियम स्टेबल तो है, लेकिन पोटेशियम जैसा मतलब क्या कहते हैं कि ट्रूली बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो आपका 18 आ रहा है। और 18 जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो मुझे बताओ किसका होता है? 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है? जल्दी बताओ, गेस करो। 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है तुम्हारा? मुझे बताओ। नियॉन का होता है या फिर तुम्हारे ऑर्गन का होता है? याद रख लेना, इस सीरीज को याद रखो। हीलियम होगा, नियॉन होगा, ऑर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा, जेनॉन होगा, रेडॉन होगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे नियॉन में L में 8 आ रहे हैं, तो तुम तुरंत समझ जाना कि M में 8 किसके बारे में बात की जा रही है? फिर तुम्हारे ऑर्गन के बारे में बात की जा रही है। तो इसका मतलब है कि इस समय जो तुम्हारा पोटेशियम है वो किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा? बताओ मुझे, किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा तुम्हारे? वो तुम्हारे ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा होगा। और तुम्हें कैसा रटाया जाएगा कि ये सबसे नियरेस्ट वाले तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक शेल को मतलब कि तुम्हारे उसको अचीव करेगा। नियरेस्ट तुम्हारे मतलब जो सबसे पास में उसमें जाएगा। नहीं, ऐसे याद मत करो, सिंपल से याद कर लो कि अगर L में 8 आ रहा है तो मतलब कि वो नियॉन जैसा बिहेव करेगा, भैया नियॉन की तरफ जाएगा। M में 8 आ रहा है वो भैया ऑर्गन जैसा करेगा। N में आ रहा है 8 तो भैया वो उसमें करेगा, जेनॉन में O में करेगा। लेकिन भैया अगर हीलियम की बात होगी तो K में करेगा।
आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल ऐसे सोचना ही पड़ेगा कि अरे भाई पोटेशियम किसके पास है, हीलियम के पास है या ऑर्गन के पास है, इसके हिसाब से भाई कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, लास्ट में वैलेंस शेल देखो कौन सी है, एम है कि एन है कि ओ है कि पी है कि क्या है। अगर है ना के है तो समझ जाना वो हीलियम की, हीलियम जैसा बिहेव कर रहा है, ये है तो फिर इस तरीके से तुम्हारा वो बिहेवियर ऐसे दिखा देगा, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल मान लो, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा कितना, जल्दी बताओ, बोला था 20 तक याद कर लो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो अगर मान लो कि मैं इसकी वैलेंसी पूछता हूँ तो तुरंत बता सकते हो कितनी होगी, बताओ जल्दी। 1. 1 कैसे होगी, क्योंकि भैया अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो के में 2 और एल में कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, और अगर एल में 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि भैया इसकी वैलेंस शेल एल हो गई और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। लेकिन भैया एल में 8 होना जरूरी है, तभी जाके अपने आप को स्टेबल करेगा। तो एक काम करते हैं, इसकी शेल को लूज ही कर देते हैं, है ना, तब, क्योंकि पिछली वाली शेल कंप्लीट है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करूंगा तब जाके तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा लिथियम में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि के शेल में 2 आ जाएंगे। अब मुझे बताओ के शेल में 2 किसके पास आते हैं, केवल और केवल किसके पास आते हैं, क्योंकि इस समय तो ये तुम्हारे लिथियम है नहीं, क्योंकि लिथियम का तो एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन यहाँ तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया इसका। तो है ना, तो मुझे बताओ फिर ये समय किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा, बताओ मुझे। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसा बिहेव कर रहा होगा, वेरी गुड, किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा, हाइड्रोजन जैसा बिहेव कर रहा होगा। अब मुझे बताओ क्या ये लिथियम एकदम सही लिखा है, क्या इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। आना चाहिए। कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 1. एक भैया, एक, वेरी गुड, है ना, ये हो गया, ठीक, बहुत सही समझ गए। इसका मतलब ये कंसेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया। बस कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी समझा, वैलेंसी से कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसने कितने का कैटायन एनायन बनाया, सब हो गया, प्रैक्टिस का खेल है। अब आ जाओ, जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो चलो मुझे बताओ इसका मतलब क्या कहते हैं कि के में कितने आएंगे, जल्दी बताओ। या 2, 2, एल में कितने आएंगे, 8, 8, और तुम्हारे एम में कितने आएंगे, 2, 2। तो मुझे बताओ इसकी वैलेंसी फिर कितनी हो जाएगी, 2 या 2 प्लस 2 प्लस हो, नहीं वैलेंसी 2 प्लस नहीं, वो तुम्हारा अच्छा वो आयनिक चार्ज हो जाता है, तुम क्या बोल दोगे केवल 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भैया इसको 2 इलेक्ट्रॉन से वो अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, ये ऐसे याद करो। या फिर क्या बोल दोगे कि भैया मैग्नीशियम मेटल है तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, वैलेंसी का तो काम ही यही है कि केमिकली रिएक्टिव पार्टिसिपेट कराना, ताकि आप अपने आप को स्टेबल कर सको, पूरी दुनिया ये सब चाहती है। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, तो मैंने तो क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया। तो जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराया तो मैंने देखा कि अब मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, क्योंकि भैया अब वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ ज्यादा भाग रहा है, बैलेंस नहीं रहा है ना, निगेटिव चार्ज चले गए, क्योंकि तो कितने चले गए, 2 चले गए, तो 2 ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर इस समय अगर मान लो कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि भैया के में 2 आ रहे हैं, एल में 8 आ रहे हैं, और मैं अगर ध्यान से देख पाऊँ समझ पाऊँ तो भैया इस समय तो ये मैग्नीशियम जैसा तो बिहेव नहीं करे, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो भैया 10 होता है, यहाँ तो भैया मतलब क्या कहते हैं, मतलब 12 होता है, लेकिन यहाँ तो 10 हो रखा है। तो इसका मतलब है कि इस समय मैग्नीशियम किसके जैसा स्टेबल हो रखा है, बताओ मुझे, किसके जैसा हो रखा है, ऑर्गन। के एल एम एन ओ पी। अब सोचो एल, नियॉन किसके जैसा हो रखा है तुम्हारे, नियॉन, समझ में आ गया। एक बार फिर से याद कर लो, क्या कैसे याद करोगे, पहला हीलियम, फिर उसके बाद नियॉन, फिर उसके बाद ऑर्गन। केवल अगर 3 भी याद करोगे तो भी तुम्हारे काम चल जाएगा, है ना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, जेनॉन, रेडॉन, इसको बार बार याद कर लो। एच एन ए, एच एन ए, एच एन ए जानते हो, डीएनए जैसे होता है वैसे एच एन ए याद रख लोगे, है ना, और फिर ऐसे याद रख लेना कि अच्छा एच एन ए ऊपर मतलब के पहले, फिर एल ओ, फिर एन, ऐसे हो जाएगा। तो इस समय मैग्नीशियम किसके जैसा बिहेव कर रहा है तुम्हारा, नियॉन जैसा अपने आप को स्टेबल करके वो बिहेव कर पा रहा है, ये चीज हो गया, है ना, सिंपल एज दैट इज, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ठीक वैसे जैसे मान लो कि मैं एल्यूमिनियम की बात कर देता हूँ। अच्छा मुझे बता सकता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई भी बताओ मुझे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13. 13, वेरी गुड, है ना। तो अगर मान लो कि मैं तुमसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराता हूँ तो के में कितने होंगे, 2. 2, एल में कितने होंगे, 8. 8, एम में कितने होंगे, 3. 3। तो मुझे बताओ क्या ये स्टेबल है, नहीं. नहीं स्टेबल है, क्योंकि भैया इसके एम शेल में कितने होने चाहिए थे, 8. 8 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने। 3. तो बताओ मैं इसको 5 दे दे रहा, चल जाएगा काम,
नहीं हो नहीं पाएगा, ज्यादा क्योंकि होगा। हाँ एनर्जी कंसिडरेशन उसको अलाउड नहीं करेगी ये। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज लूज कर देगा। और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी फिर, एक 3। भैया थ्री। तीन। हाँ 3 ही हो गया ना, ये हो गया। तो इसका मतलब है कि अब अगर मान लो कि इसका मैं वो करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ एल्युमिनियम का, अब तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि भैया के में आपके हो रहे हैं 2 और एल में आ रहे हैं आपके 8। लेकिन क्या एल्युमिनियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ मुझे। क्या आना आएगा? कि 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि सोडियम Na पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तुम्हारा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, इसी वजह से लिखा रहता है। लेकिन मुझे बताओ, जिस समय तुम्हारा ये एक कैटायन के रूप में पाया जा रहा है, क्या उस समय ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसके जैसे स्टेबल हो रखा है, किसके जैसा स्टेबल हो रखा है, बताओ मुझे, एल्युमिनियम जैसा स्टेबल हो रखा है या तुम्हारा, मुझे बताओ, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये नियॉन। 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 क्यों, क्योंकि भैया एलमेट, और एलमेट अब किसका आता है, आपका नियॉन का आता है। बस पकड़, समझ गया, हो गया। तो ये जितने भी अभी मैंने तुमको बताया ना, ये सारे तुम्हारे कैटायंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कैटायंस, क्योंकि इनमें पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है। तो कोई भी एक आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है उनको हम लोग बोलते हैं कैटायन, बोल देते हैं। आ जाओ, अब आ जाओ एनायंस की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका नाम क्या है तुम्हारा, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना है, 17 हो रखा है। तो अगर मान लो कि 17 हो रखा है, तो अगर इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो बताओ के में कितने आएंगे। दो, आठ, सात। अच्छा, के में 8 आएंगे। दो, फिर उसके बाद दो। आठ, फिर उसके बाद अच्छा सात। ठीक है, एल में कितने आएंगे, 8, 8, 8। 8 आएंगे। और एम में कितने आएंगे, 7। 7। 7 आएंगे। ठीक, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ, क्या ये स्टेबल है, नहीं। नहीं नहीं भैया। स्टेबल है। तो एक काम करते हैं, इसको स्टेबल होने के लिए भैया 8 की जरूरत है, तो मैं इसको मतलब क्या कहते हैं, इसके साथ के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करा देता हूँ। बताओ पॉसिबल है, नहीं। नहीं नहीं भैया। पॉसिबल है ना, एकदम पॉसिबल नहीं हो रखा है। तो क्योंकि फिर भैया एनर्जी कंसंट्रेशन वाला रूल आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मैं पॉजिटिव का साइन बता रहा हूं। तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से अगर स्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक। भैया एक हो जाएगी, है ना। इसकी वैलेंसी फिर कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, एक। क्योंकि ये तुम्हारा उतने ही इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जा रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं क्लोरीन का अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो कितना होगा, के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 आ जाएंगे, और एम में 8 आ जाएंगे। लेकिन मुझे रियलिटी बताओ, क्या क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, हाँ भैया आएगा। आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, 1 माइनस। माइनस। 1 माइनस का साइन आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि भैया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो 17 है ना, इसमें प्रोटॉन बता रहा है कि प्रोटॉन भी 17 है, और आपके मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन भी 17 है। और इनके चार्जेस इक्वल होते तभी इनके ऊपर मतलब न्यूट्रल चार्ज होता है। लेकिन अगर कोई भी कम ज्यादा होगा तो हमें पता चलता है यार वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जैसे वही है कि भाई मेरे पास जितने रुपए हैं, मैं अमीर हूं ना तो गरीब हूं, लेकिन जैसे ही ज्यादा पैसे चले गए तो मैं गरीब हो गया। तो ठीक वैसे ही है कि अगर मान लो कि मेरे पास प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही चले गए, तो मतलब कि मेरे पास प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो मैं पॉजिटिव हो गया। और अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन अगर मेरे ज्यादा उधर है तो मैं निगेटिवली चार्ज हो गया, ये तो यहाँ के केस में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से अब वो निगेटिवली चार्ज ज्यादा हो गया। तो कितना कितना निगेटिवली चार्ज हो गया, भाई जितने इलेक्ट्रॉन उसको मिले, तो भाई एक वो हो गया तो ये हो गया, है ना, ये समझ में आ गया। लेकिन इस समय जो क्लोरीन तुम्हारा स्टेबल हो रखा है, क्या वो तुम्हारा क्लोरीन के फॉर्म में स्टेबल हो रखा है, क्यों, किसके फॉर्म में हो रखा है, वो एक तुम्हारे एक नोबल गैस के आर्गन। फॉर्म में हो रखा है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि भैया एम8 किसके आता है, बताओ मुझे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, भैया क्रिप्टॉन, ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन। वेरी गुड, है ना। तो ये इस चीज को रट लो, रटना नहीं है, मतलब सॉरी रटना बोलो, रट लो। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ कि धीरे 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 ना तुमको सब आ जाएगा ये सारी। और तुमको पता है, जितनी भी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं हैलोजन, देखो नोबल गैस और तुम्हारे हैलोजन गैस में डिफरेंस है, इस चीज को याद रख लेना। नोबल गैस अलग होती है, हैलोजन गैस डिफरेंट होती है। हैलोजन गैस तुम्हारी रिएक्टिव होती है, काफी रिएक्टिव होती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, ये सब है। और ये जितने भी तुम्हारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब होते हैं ना, इनकी सबकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। मतलब कि इनके आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, बताओ मुझे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते होंगे, तुम्हारे 7 होते होंगे। क्योंकि ये सब के सब हैलोजन गैस जितनी ये जितनी भी हो रखी हैं, सब के सब तुम्हारे एक तरीके से नॉन मेटल हो रखे हैं। याद रख लेना, क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि मुझे बताओ कि अगर हैलोजन गैस की वैलेंसी 1 है तो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तब कितने होंगे तुम्हारे, 7 हो जाएंगे। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया ना। एग्जांपल के तौर पर ले लो, जैसे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है इसका।
तो भैया के में कितने आ गए, 2 आ गए, और एल में कितने आ गए भैया, 7 आ गए। तो अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि स्टेबल नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इतना पॉसिबल भी नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ भैया अब फ्लोरीन आपका स्टेबल हो गया, के में 2 हो गए और आपके एल में 8 हो गए, तब जाके अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है। लेकिन भैया अब इस समय ये तुम्हारा फ्लोरीन फ्लोरीन नहीं रहा, ये एक आयन में आ गया, क्योंकि भैया आयोनिक चार्ज आ गया, इसके ऊपर एक निगेटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि भैया अब ये निगेटिवली ज्यादा हो गया, प्रोटॉन से एक ज्यादा हो गया, तो मैं एक निगेटिव का चार्ज बना दूंगा, है ना। तो लेकिन अब इस समय देख पा रहा हूँ कि फ्लोरीन फ्लोरीन जैसा स्टेबल ना होकर ये तुम्हारे किसके जैसा स्टेबल हो रखा होगा, बताओ कौन सी नोबल नोबल गैस के जैसा स्टेबल हो रखा होगा, भैया नियॉन। नियॉन। अब तुम लोग को सब रट गया है ना, नियॉन, एल में आ रहा है तो नियॉन, एम में आ रहा है तो ऑर्गन, है ना, फिर इस तरीके से के में आ रहा है तो हाइड्रोजन। अगर 3 भी याद हो जाते हैं तो फंडा एकदम क्लियर हो जाता है। और कोई भी नॉन मेटल के ऊपर या कोई भी एलिमेंट के ऊपर अगर निगेटिव का चार्ज आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एनायन। क्या बोल देते हैं उसको, एनायन बोल देते हैं। सिंपल हो गया ये सारी चीजें, है ना। ठीक है, ऐसे हमने ऑक्सीजन का भी अभी देख लिया था, लेकिन एक बार फिर से देख ले रहे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भैया 8, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो के में 2, एल में कितने भैया, 6, स्टेबल नहीं है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो अगर जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीजन ऊपर 2 निगेटिव का आ जाएगा चार्ज, और इधर साइड में देखूंगा कि भैया के में भैया आपके 2 हो गए और एल में आपके 8 हो गए, अब जाके ये अपना स्टेबल हो रहा है ना। तो ये हो गया। तो अभी जो है ना, इनको अलग अलग नाम से भी पुकार दिया जाता है। अच्छा मुझे बताओ, O2 निगेटिव को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, बताओ मुझे। अच्छा भैया ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। नहीं, नहीं नहीं नहीं, गलत कर गया बेटा, वो कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ऑक्सीजन दोनों तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकता है, कोवैलेंट की तरीके से, आयोनिक के तरीके से। तो यहाँ तुम देख रहे हो ये आयन की वजह से अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है ना। तो अगर ये आयन की वजह से करता है तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। अब याद आया, साइड। है ना, ये क्या हो गया, ये ऑक्साइड आयन हो गया। तो अगर जैसे तुमसे कोई बोले कि भाई ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन किसके जैसा तुम्हारा स्टेबल हो पा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अचीव कर पा रहा है, बताओ मुझे, किसकी नोबल गैस के अचीव कर पा रहा है। भैया नियॉन। नियॉन, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब ठीक इसी तरीके से तुम्हारा मतलब मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, तुम्हारा किसकी बात करूं, नाइट्रोजन की बात कर देता हूँ। मुझे बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी। नाइट्रोजन, 7, भैया 7। 7, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। तो मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो के में अगर 2 आ रहे हैं तो एल में कितने आएंगे। 7 अच्छा, एल में 7 नहीं, आएंगे, 7 नहीं, 5 5 आएंगे, है ना ये। तो मुझे बताओ क्या ये स्टेबल है, नहीं, नहीं भैया। नहीं स्टेबल है ना। स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 भैया 3। 3 इलेक्ट्रॉन। देना है लेना है, लेना है। लेना है। तो इसका मतलब है कि भैया इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी फिर, 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऊपर मतलब क्या कहते हैं नाइट्रोजन लिखूंगा। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो के में 2, एल में 8, ये स्टेबल हो गया, है ना। लेकिन उस पर एक चार्ज आ जाएगा, क्योंकि भैया इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 3 निगेटिव का चार्ज आ जाएगा, मतलब कि कैटायोनिक चार्ज आ जाएगा। और इस समय जो स्टेबल हो रखा है, किसके फॉर्म में स्टेबल हो रखा है, बताओ कौन से नोबल गैस, भैया नियॉन। नियॉन, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। तो जो अभी तक हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन तुम्हारा, फिर उसके बाद मान लो कि तुम्हारा ये नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसे तुम्हारा फास्फोरस होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बता सकता है कोई मेरे को, बताओ। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा 15, ठीक है। तो अगर तुम इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो के में 2, एल में कितना आ जाएगा तुम्हारे, 8 आ जाएंगे, और तुम्हारे एम में कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 3 आ जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ये। तो अगर इसको स्टेबल होना तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होगा तो मैं देखूंगा कि मतलब क्या कहते हैं कि इसके के में 2, एल में 8, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एम में 8 हो रखे हैं। लेकिन ये तुम्हारे नियॉन जैसा स्टेबल नहीं होगा। मुझे बताओ किसके जैसा स्टेबल होगा फिर, ये किसके जैसे स्टेबल होगा, कौन सी यूनिट गैस की जैसे स्टेबल होगा, आर्गन। ऑर्गन जैसा होगा ना, ये हो गया, है ना। तो इस चीज को याद रख लेना। तो इनके मतलब क्या कहते हैं कि जब भी निगेटिव आयंस आता है तो हम लोग उनको बोलते हैं एक आयोनिक चार्ज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्या इनके ऊपर एक आयोनिक चार्ज आ रखा है, और इनके इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इसका तुम्हारा क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, है ना। तो ये तुम्हारे आयन है। जब मैं आयन बोल देता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई वो स्टेबल तो हुआ है, लेकिन वो किसी ना किसी तुम्हारे नोबल गैस के स्ट्रक्चर के थ्रू मतलब क्या कहते हैं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की है ये। तो मुझे तो जो सबसे पहला पार्ट होता है
है ना, जो मतलब क्या कहते हैं कि जो सबसे पहला मैंने बताया कि भैया वैलेंसी तो दो टाइप की होती हैं। पहली इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब कि एक ऐसी वैलेंसी जिसमें तुम्हारे जो भी मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट है, 118 एलिमेंट, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को या तो लूज किया है या तो गेन किया है, जिसकी वजह से एक आयोनिक चार्ज आया है। वो हो सकता है चाहे एनायन हो चाहे वो कैटायन हो, तब जाके उन्होंने मतलब एक कंपाउंड बनाया है, और मैंने उस कंपाउंड को नाम दे दिया है तुम्हारा एक आयोनिक कंपाउंड। तो मुझे बताओ ये सबसे पहला केस तुम्हारा ये वैलेंसी का, इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होता है, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। आ गया। आ गया, ठीक, वेरी गुड। अब देखो अच्छा अब मुझे बताओ वैलेंसी दूसरे टाइप की कौन सी होती है, बताओ, जिसमें है ना वैलेंसी मतलब क्या बोल सकते हो कि भैया जब तुम्हारा एलिमेंट स्टेबल हुआ है ना, लेकिन इस बार वो तुम्हारा शेयर और तुम्हारा गेन करके नहीं हुआ, मतलब कि सॉरी तुम्हारा लूज और तुम्हारा गेन करके नहीं हुआ, तो फिर बताओ किसके थ्रू स्टेबल किया होगा उसने एलिमेंट को, शेयर करके किया होगा। क्या करके किया होगा, शेयर करके किया होगा। इसी वजह से तुम्हारा जो दूसरे टाइप की वैलेंसी बोली जाती है वो तुम्हारे कोवेलेंट कंपाउंड, क्या बोला जाता है उसको, कोवेलेंसी बोला जाता है, या फिर सिंपल है ना कोवेलेंसी बोल दिया जाता है, ये है ना। तो जो दूसरे टाइप की जो तुम्हारी वैलेंसी बोली जाती है वो कोवेलेंसी होती है ना। इसमें जब भी तुम्हारा जो भी मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट होगा, 118 एलिमेंट जो भी एलिमेंट होगा, वो ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना ही तुम्हारा गेन करेगा। वो क्या करने वाला है, वो तुम्हारा शेयर करेगा। वो किससे शेयर करेगा, दूसरे मतलब क्या कहते हैं एटम से शेयर करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो कुछ इस हिसाब से शेयर करेगा कि दोनों ही एटम अपने आप को प्रिज्यूम करेंगे, सोचेंगे कि हाँ यार उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रखी है वो क्या हो रखी है, वो अचीव हो गई है ना। वो किसकी अचीव हो गई है, तुम्हारे इनट गैस हो रखी है। तब जाके वो अपने आप को स्टेबल जैसा महसूस करेंगे, और तब जाके जैसे ही तुम्हारे दो एटम एक साथ आके कंपाउंड बनाएंगे तो उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोल देते हैं उनको, कोवेलेंट कंपाउंड। और अगर कहीं कोवेलेंट कंपाउंड नहीं लिखा होगा तो वहां तुम्हारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है तुम्हारा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया ये। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ मेरे को इतना हाँ भैया। आ गया। चलो वेरी गुड। अभी देखो तुमको एक छोटा सा लॉजिक से समझाते हैं, जो अभी तुमने मतलब क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन के केस में तुम लोग भूल गए थे, है ना। अभी ये है ना, चलो ठीक है। चलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तुरंत 8 8 हो गया। चलो वेरी गुड। मैंने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ तो भैया के में 2 और एल में कितने आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि भैया ये क्या हो रखा है, स्टेबल नहीं हो रखा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तब स्टेबल हो पाएगा। तो मैंने बोला नहीं यार, इसको देना नहीं है, इसको गेन नहीं कराना, इसको क्या कराना है, इसको शेयर कराना है। तो मैंने बोला कि भैया फिर अगर शेयर कराना है तो कोई एक ऐसा ही एलिमेंट ढूंढो जो मतलब क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाए। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर पा रहा है तो ऐसे मुझे 2 एटम चाहिए होंगे। और अगर मान लो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पा रहा है तो मतलब क्या कहते हैं कि मैं एक ही एटम से काम चला लूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को, इतना समझ पा रहे हो, हेलो, इतना आ गया, हाँ। आ गया ये। तो अभी भी देखो जब भी हम लोग शेयरिंग वाला दिखाते ना, शेयरिंग में मतलब मान लो कि शेयरिंग में जाके तुम्हारा जब भी वो तुम्हारा कोई भी एक एटम अपने आप को स्टेबल करता है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको स्टेबल करा रहे हैं। तो जो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लास्ट में यहाँ जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं, है ना, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तुमने दिखाया 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते तभी क्या होता है, ये स्टेबल होता है। तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक ऑक्सीजन और आ जाए, और जैसे ही एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मतलब कि ये सॉरी, जैसे मान लो कि मैं इसको क्या करता हूँ तो इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, इनके मतलब हो गया। तो ये अपने आप को कैसे प्रिज्यूम करेंगे कि अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि एक काम करता हूँ मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, और इस वाले ऑक्सीजन को क्या लगेगा, अच्छा भाई मैं इसके काम करता हूँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस ऑक्सीजन को लग रहा है कि भाई मेरे मेरे 8 के 8 हो गए, वैलेंसी मेरी पूरी हो गई, मतलब कि अब मेरे एल में 8 पूरे हो गए, है ना। अब मैं मतलब क्या कहते हैं बड़े आराम से तुम्हारा नियॉन जैसा बिहेव कर सकता हूँ। और इस ऑक्सीजन को भी क्या लग रहा है
कि अरे भाई मेरा भी मतलब क्या कहते हैं 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, है ना, और ये अपने आपस में क्या कर रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं, ये चीज है। तो हम देख रहे हैं कि देखो इस एटम की कंडीशन क्या थी कि दो ही इलेक्ट्रॉन को एक साथ लूज कर सकता है, तो दो ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर मतलब कि दो ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता था, तभी देखो हमने केवल एक ही एटम का इस्तेमाल किया, केवल एक ही ऑक्सीजन का एटम का इस्तेमाल किया, और हम देख पा रहे हैं कि इन दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो फिर मुझे बताओ कौन सी बॉन्डिंग करेंगे, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग, बताओ मुझे जल्दी बच्चों, कौन से करेंगे? सिंगल। सिंगल, है ना, तो तुम्हारा क्या हो जाता है O2 ओ है ना, ये हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो तुम्हारा होगा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, तुम्हारा O2 बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारा O2 ऐसे बन जाएगा, ये हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा O2, है ना ये। तो जब भी O2 ऐसे लिखा है तो तुम समझ जाना कि यार उसने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, क्या बनाया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। और जब भी तुम्हारा O2 टू नेगेटिव मतलब सॉरी O2 नेगेटिव लिखे तो तुम समझ जाना कि उसने एक आयोनिक बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की है, ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया। अब अगर जैसे मान लो कि तुम बोलते कि भैया मान लो कि कोई एक ऐसा एटम है जिसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना आता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हाइड्रोजन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, तो हाइड्रोजन जैसे तुम दो ले लो। अगर हाइड्रोजन जैसे तुम दो ले लोगे, तो अगर मान लो कि एक हाइड्रोजन का है ना, जैसे मान लो कि हमने क्या लिखा, ये दो हाइड्रोजन ऐसे बना दिया, तो हम उसको कुछ ऐसे दिखाएंगे कि हाँ देखो तुम्हारे ऑक्सीजन ने मतलब क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इस हाइड्रोजन के साथ पूरा गया और एक हाइड्रोजन के साथ इसके साथ पूरा गया, तो ऑक्सीजन को लगेगा कि अभी मेरे 8 के 8 हो गए, इधर इसको लगेगा अभी मेरे 8 के 8 हो गए, इसको लगेगा अभी मेरे 8 के 8 पूरे हो गए ना, ये मेरे 2 के 2 पूरे हो गए। मैं भाई अपना 2 पूरे करके के में 2 पूरे करके मैं मतलब क्या कहते हैं हीलियम जैसा बिहेव करूंगा, और ये बोलेगा कि अभी मेरे 8 तो पूरे हो गए, मेरे एल में 8 पूरे हो गए, अब मैं अपना नियॉन जैसे बिहेव करूंगा, है ना। तो ये तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें तुम अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हो कि कैसे तुम्हारा एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O। ये हो गया, है ना, तो ये हो गया। तो पहले मुझे बताओ ये कोवेलेंट कंपाउंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोवैलेंसी जिसको हम बोल रहे हैं, ये आ गया। अभी सब दिखाएंगे, स्लाइड वगैरह सब दिखाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। हेलो, आ गया यश? हाँ भैया। आ गया, चलो ठीक है। ठीक, वैसे मुझे बताओ अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 1 होता है, तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो के में 2 आ जाएंगे। तो के में कितने आएंगे, 2 आएंगे या 1 आएंगे, जल्दी बताओ। एक। 1 आएगा। और अगर के में 1 आ रहा है तो क्या ये स्टेबल हो रखा है? नहीं। नहीं, अनस्टेबल हो रखा है। स्टेबल होने के लिए इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ना तो मैं लूज करके दूंगा, ना मैं इसको मतलब लूज और गेन करके नहीं देने वाला, मैं मतलब आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाने वाला। मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक शेयरिंग कंपाउंड, मतलब कि एक मैं कोवेलेंट बनाने वाला हूँ। तो इसको एक अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करवाना है तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन जैसा ही करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैलेंसी जो मैंने जो मतलब क्या कहते हैं कि एक इस जगह लिख रखा है, मैं इसको डॉट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो मैंने ऐसे डॉट के फॉर्म में लिख दिया कि हाँ देखो ये एक हाइड्रोजन है, ये उसका एक एक मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिर एक ऐसे एक ये भी हाइड्रोजन है, उसका भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी हो रखा है ना। और ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और जैसे ही शेयर करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, क्या एक ये हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक ये हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो इस हाइड्रोजन को लग रहा है कि भाई मेरी वैलेंसी पूरी, मैं हीलियम जैसा बिहेव कर रहा हूँ, मेरे यहाँ के में 2 हो गए। और इस हाइड्रोजन को क्या लग रहा है कि भाई मेरी वैलेंसी पूरी, यहाँ मेरे के में 2 हो गए, यहाँ भी मेरी मतलब क्या कहते हैं वैलेंसी पूरी की पूरी हो गई, है ना। और इनके आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्डिंग, अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्डिंग, और तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो तुम्हारी ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस केस में यहाँ कितना हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H। तो हम इस तरीके से दिखा देते हैं कि हाँ देखो ये तुम्हारा कैसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू तुम्हारा एक हाइड्रोजन एटम, है ना, जो कि तुम्हारा डाई एटॉमिक पार्टिकल के थ्रू मतलब अपने आप को स्टेबल कर रहा है। तो ये तुम्हारा एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, कि मतलब कि 2 के फॉर्म में अपने आप को स्टेबल कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना के कर रहा है, ना कि तुम्हारा एक आयोनिक बॉन्ड बना के कर रहा है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, ठीक ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं, तुम नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बना सकते हो, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ बना सकते हो, बस मेरे को ये बता दो। हाँ भैया। क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, मतलब कि मैं बताना चाह रहा हूँ
कि अगर क्लोरीन के साथ तुम बनाना है तो Cl2 लाना पड़ेगा, है ना। मतलब कि क्लोरीन के साथ लेकर आओगे तो एक एक बॉन्ड शेयर होगा, तो मतलब कि उसमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब सिंगल बॉन्डिंग होगी। ये हो गया, है ना। लेकिन अगर मान लो कि तुम नाइट्रोजन को लेकर जाओगे, नाइट्रोजन के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तुम्हारे, वैलेंसी उसकी 3 होती है। तो 3 होती है, इसका मतलब है कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे एक साथ, और जब भी वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें मतलब क्या कहते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी। मैं एक चीज को रिवाइज कर पा रहा हूँ कि मैंने ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड बोला था, नहीं। याद रख लो, वैलेंसी का मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन की वजह से अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है। तो एक एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन की वजह से अपने आप को स्टेबल कर पाता है, अगर शेयर करके कर पा रहा है, तो जितने तुम्हारे 2 शेयर कर रहा है तो वो भी 2 शेयर करेगा, तो टोटल 4 हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में तुम्हारा डबल बॉन्ड बनता है, ना कि तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बनता है। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है कि कोवैलेंसी क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें, इतना आ गया। क्यों, बोर हो गए क्या? नहीं भैया। नहीं, ठीक है। तो याद रखो, कुछ ऐसे भी एटम होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया ना, ये सब क्या कर सकते हैं, तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा एक आयोनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, और ये तुम्हारा एक कोवेलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा लूज और शेयर करके भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये तो सॉरी लूज और गेन करके भी कर सकते हैं, और यहाँ तुम्हारा लूज और शेयर करके भी कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई सबसे बेस्ट बोला जाता है ना कोवेलेंट कंपाउंड बनाने वाला 118 एलिमेंट में, कि कोई एक ऐसा मेरे को मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट बताओ जो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है किसी भी ज्यादा आइटम के साथ, तो वो है तुम्हारा कार्बन, है ना। क्योंकि जितने ज्यादा तुम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाओगे, मतलब जितनी ज्यादा आपकी वैलेंसी होगी, उतने ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि आप क्या कर पाओगे, जितनी ज्यादा केमिकली रिएक्टिव हो पाओगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के में 2, एल में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भैया कार्बन में तो मतलब क्या कहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ना। इसकी 4 वैलेंसी है। लेकिन ये बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि भैया अगर कोई 2 के साथ जा रहा है तो 2 के साथ भी जा सकता है, 3 के साथ जा रहा है तो 3 के साथ भी जा सकता है, 4 के साथ जा सकता है, 4 भी साथ जा सकता है ना। तो ये इसी वजह से बोलते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से इसको बोला जाता है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब होता है 4, और वैलेंसी मतलब कि इसकी 4 वैलेंसी के थ्रू ये अपने आप को स्टेबल कर रहा है। तो मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उसके साथ जा रहा है ना, तुम्हारा एक तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ जा रहा है, तो मुझे मालूम है कि भैया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है के में 1। तो अगर इस हिसाब से अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बोलेंगे तो इसका केवल एक ही आएगा। तो अगर मान लो कि अगर एक आएगा तो इस तरह से 4 की जरूरत है, तो मैं 4 कर दूंगा। तब अगर मान लो कि इसको अगर मेरे को दिखाना होगा तो भैया कार्बन की ये वैलेंसी 4 बता रही कि हाँ इसके 4 की जरूरत है। तो मैंने एक हाइड्रोजन के साथ इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन के साथ इधर दे दिया, एक हाइड्रोजन के साथ इधर दे दिया, और एक हाइड्रोजन के साथ इधर दे दिया। तो इस हाइड्रोजन को लग रहा है कि भाई मेरी वैलेंसी पूरी हो गई, इस हाइड्रोजन को लग रहा है भाई मेरी वैलेंसी पूरी हो गई, मैं हीलियम जैसा बिहेव कर रहा हूँ। भाई इसको भी लग रहा पूरा हो गया, इसको भी क्या लग रहा पूरा हो गया, है ना। ये हो गया। तो अभी अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कार्बन को भी लग रहा है कि अरे भाई मेरी भी तो पूरी हो गई, देखो मेरे पास भी तो 8 के 8 हो गए, ये हो गया, है ना। तो अगर तुम देखोगे तो 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक हो रहा है। तो इसकी वजह से इनके बीच में कितनी बॉन्डिंग आती है, तुम्हारी सिंगल बॉन्डिंग आती है। तभी तुमने देखा होगा कि इस तरीके का तुम्हारा होता है, और इसका नाम क्या दे दिया जाता है तुम्हारा, मीथेन। और मैंने इस चीज को रटाया है कि इसका मीथेन नाम क्यों होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन में कितने कार्बन पाए जा रहे हैं। अगर एक कार्बन पाया जाता है तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन पाया जाता है तो उसको एथ बोलते हैं, 3 कार्बन पाया जाता है तो उसको प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन पाया जाता है तो उसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ एक कार्बन पाया जा रहा है तो हमने उसको मैथ बोल दिया। और फिर भैया एन वर्ड क्यों आया, तो भैया जब भी सिंगल बॉन्डिंग आता है तो हम लोग एन बोलते हैं, डबल बॉन्डिंग आता है तो हम लोग इन बोलते हैं, और जब भी ट्रिपल बॉन्डिंग आता है तो हम उसको आइन बोल देते हैं। और इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोले, एन बोले, क्योंकि यहाँ हर जगह तुम्हारा सिंगल बॉन्डिंग आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो तुम्हारा एक मीथेन का स्ट्रक्चर था, मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, कि कैसे तुम्हारे एक मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम मिलकर अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी जो आ रही है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से आ रही है। तो मुझे तो टाइप ऑफ वैलेंसी में तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंसी, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये कोवैलेंसी। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दे भाई, कोई भी डाउट है तो, कोई भी डाउट है तो बताओ। आप नहीं केवल है। प्रैक्टिस और एमसीक्यूज ही हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड। अगर नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये तुम्हारे बहुत लाइफ में काम आने वाला है, जितने भी साइंस लोग हैं सब, 10th में तो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, है ना। आ जाओ।
ठीक है, टाइप ऑफ वैलेंसी, है ना। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी देख लो, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे या फिर आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो लॉस होते हैं या तो गेन होते हैं, है ना, एक एटम के द्वारा, तब जाके वो अपने एक नियरेस्ट नेट गैस इलेक्ट्रॉन के कन्फिग्रेशन को अचीव कर पाता है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देते हैं, है ना। अगर मान लो कि एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसको पॉजिटिव आयन आएगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर कैटायन बोल सकते हैं। और अगर एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं गेन किया, तो उसके ऊपर निगेटिव का चार्ज आएगा, जिसको हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, है ना। या फिर जिसको हम लोग एनायन भी बोल सकते हैं, है ना, जैसे सोडियम के केस में। अगर तुम एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो रखा है, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसको भैया स्टेबल नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ही पड़ेगा। जैसे करेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज, क्योंकि भैया निगेटिव आयन ज्यादा हो गए, तब जाके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो भैया 2 8 आ रहा है, और 2 8 तो भैया इसका तो होता नहीं है ना। तो 2 8 किसका होता है भैया, वो तो होता है आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपका नियॉन किसका होता है, आपका नियॉन का हो जाता है, ये है ना। तो तुम देखो जैसे ही अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है ना। और तब जाके एक मतलब क्या कहते हैं कि एक क्लोरीन भी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तब जाके उसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, इनको आपस में बुला लेंगे, तो NaCl एक साथ आ जाएगा। तो हम लोग ऊपर लिखते नहीं है, तो ये कंपाउंड बना है। तो इस समय सोडियम बैलेंस क्यों है, क्योंकि भैया इस समय वो नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है। और क्लोरीन बैलेंस क्यों, क्योंकि इस समय वो ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा है, ये। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर ये था, लेकिन अब ये नियॉन जैसा बिहेव करा, है ना, ये। तो ये जितने भी तुम्हारी 18th ग्रुप में मैंने तुमको दिखाई, ये सारे तुम्हारे होते, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो जो मैंने अभी तुमको बताया था, है ना, ये क्या है सब तुम्हारे, ये है मतलब कि ये तुम्हारे नोबल गैसेस है ना। और ये जो तुम्हारे ये 9 वाला, ये जो ये दिख रहा है 9 17 35 53, है ना, ये तुम्हारा है ना एस्टाइन, है ना, ये। तो ये सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, वो कहलाते हैं तुम्हारे, है ना, हेलोजन गैस कहलाते हैं ये। और यही सारे स्ट्रक्चर है जो मैंने तुमको बताया था कि कैसे एक सोडियम एटम, है ना, जिसकी मगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर देखेंगे ये, तो यहाँ ये एक तरीके से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो रखा है। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब जाके इसके एल में 8 आएंगे, तो ये नियॉन जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि नियॉन का तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया, आ जाओ। ठीक है, ऐसे तुम्हारा पोटेशियम का भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक। लिथियम की भी कितनी वैलेंसी हो जाएगी, एक। तब जाके वो अपने आप को स्टेबल करेगा। मैग्नीशियम के भी केस में ऐसा ही हो रखा है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल करेगा। लूज कर देगा तो ऊपर पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा, 2 पॉजिटिव, ये हो गया। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 हो जाएगा, जो कि किसके जैसा बिहेव करेगा, तुम्हारा एक नियॉन जैसा बिहेव करेगा, ये हो गया। नियॉन जैसा अपने आप को स्टेबल करेगा, जिस किसी के साथ भी वो तुम्हारा एक आयोनिक कंपाउंड बना रहा होगा। और हम लूज करेगा कैसे दिखाते हैं, ये निगेटिव का साइन दिखाते हैं। पॉजिटिव 2 पॉजिटिव कहाँ से आया, कि जो बताया हाँ उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी जाके उसको पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हुई, तभी पॉजिटिवली चार्ज जैसा वो दिखाई दे रहा है, ये है ना। ठीक है, फिर तुम्हारा कैल्शियम हो गया। तो कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो उसकी भी वैलेंसी कितनी आती है, 2 आती है। तो उसकी वजह से Ca2 पॉजिटिव लिखते हैं, है ना। बेरिलियम की वैलेंसी भी तुम्हारे कैसे लिखते हैं, तुम्हारा Be2 पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल करना होता है, ये हो गया। ठीक है, लेकिन जब भी मान लो कि कैल्शियम की बात करेंगे, स्टेबल हो रहा है, किसी के साथ भी कंपाउंड बना रहा है, जैसे है ना, तो वो तुम्हारे जैसे CaO है ना, एक कंपाउंड बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब भी बनाएगा जब भी बनाएगा स्टेबल होगा अपने आप को, तो वो तुम्हारा ऑर्गन जैसा होगा, क्योंकि भैया वो उसकी ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा, ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, यश। है नहीं। तुम मुझे बता दो, दिव्यांशु। दिव्यांशु। कुलदीप। What is the definition of electrovalency according to the text? Option C. पढ़ लिया करो पूरा, इतनी देर से मैं बोलता हूँ तो। Number of electrons lost or gained by an atom to achieve the nearest है inert ना, gas गुड। electronic आ जाओ, configuration. अभिषेक, इसका आंसर बताओ। An element that lose electrons to form a compound is said to have what type of electrovalency? हम्म Positive. B. पॉजिटिव, वेरी गुड, है ना, ये आ गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। दिव्यांशु जैसे ही आ रहेगा वो बोल देगा, तुम बताओ कुलदीप। कुलदीप। तुम बताओ अभिषेक।
losing one electron. पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो यार। Sodium with an atomic number of 11 and electronic configuration 281 achieve the बाय डूइंग inert व्हाट? gas configuration by doing what? Losing one electron. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। कुलदीप जैसे ही आ जाना आंसर दे देना, दिव्यांशु जैसे आ जाना तुम बोल देना बीच में, ठीक है? आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the atomic number and valency of potassium K mentioned in the text? बताओ। Potassium 19 valence. Option C. गुड है ना, Atomic ये हो number गया। आ 19 जाओ valency 1. अब इसका आंसर बताओ। What is the electronic configuration of magnesium atom with an atomic number of 12? 282. वेरी गुड। आ C. जाओ B. अब B. इसका, हाँ इसका बताओ। How does magnesium atom achieve the nearest inert gas electron configuration? By losing outermost electron to form Mg2 positive. वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Based on the electronic change described for magnesium, what is its valency? 2. गुड है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के साथ वो अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है। अब ये बताओ। Which two element according to the text shared the same valency as magnesium valence is बताओ। equals to 2? जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लाकर अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है, ठीक है? ऐसे और कौन Beryllium. कौन सा? C. हाँ, कैल्शियम और बेरिलियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 4 होता है ना? तो भैया के में 2 और एल में 2 है ना, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब जाके के में 2 आएगा, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी रहेगी? 2 आएगी, है ना? ठीक है। ऐसे कैल्शियम का भी सेम है भैया, 2 8 8 2, तो जब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब जाके इसकी वैलेंसी 2 बोली जाएगी, तब जाके अपने आप को स्टेबल कर रहा है। तो कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सब की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। अब जैसे एल्युमिनियम का केस हो गया, है ना, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। भैया ऑब्वियस ही बात है कि ये स्टेबल नहीं है, 8 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि इसके सबसे आसान है। तो जैसे 3 लूज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। कौन सा? पॉजिटिव का चार्ज, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये हो गया। लेकिन अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या कहते हैं, अगर वो जो क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 8 हो रखा है और 2 8 तो होता नहीं है। तो मतलब कि अब ये नियॉन जैसा अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है, ये है ना। तो 3 एटम को लूज करके एक एल्युमिनियम अपने ऊपर 3 पॉजिटिव का कैटायनिक चार्ज बनाकर अपने आप को स्टेबल करता है ना ये। और इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? माइनस के साथ। क्या देखो, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए जिसकी वजह से पॉजिटिव का चार्ज आया, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, और तब जाके हम बोले कि हाँ ये नियॉन का होता है, देखो ये नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है। तभी इसको बोला जाता है कि हाँ देखो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हुआ है। ठीक है। ऐसे बोरॉन भी होता है, बोरॉन की भी 5 होते हैं, एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। सेम यही फंडामेंटल लगता है। क्लोरीन के केस में आ जाओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। तो भैया इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल तो है नहीं, क्योंकि 8 चाहिए होते। तो 8 के लिए क्या करना है? 7 घटा तो नहीं भी है, पॉसिबल नहीं, तो 1 दे दो। तो जैसे मैं 1 दे दूंगा तो भैया 1 नेगेटिव पर चार्ज ज्यादा हो गया, तो मतलब क्लोरीन इस समय नेगेटिवली चार्ज हो रखा है, तो 1 नेगेटिव लगा दिया। लेकिन भैया इस समय अगर इसका वो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भैया 2 8 8 हो रखा है, और 2 8 8 तो इसका तो होता नहीं, 2 8 8 तो आपका ऑर्गन का होता है। तो इसका मतलब है कि जब भी क्लोरीन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को देकर एक कभी भी आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, तो उसमें ऑर्गन एटम के थ्रू मतलब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होगा, जिसको मैं कुछ इस तरीके से कहूंगा कि हाँ देखो क्लोरीन है ना, इस समय अनस्टेबल हो रखा है। एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए तो 2 m में 8 आ जाएंगे, तो ये किसी के साथ जो भी इसको 1 दे देगा, जैसे मान लो कि सोडियम ने इसको 1 दे दिया, तो उसके साथ ये 8 लाके अपने आप को पूरा कर लेगा। तो लेकिन उस समय जो क्लोरीन है रिएक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया इस समय क्लोरीन आपका मतलब किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा? ऑर्गन के जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो ये फंडामेंटल हो गया, है ना। तो जिसको मैं इस तरीके से भी डायग्राम से दिखा सकता हूँ, प्रॉपर शेल के साथ। ये देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया था, तब जाके इसके टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन आए, और तब जाके इसका एक निगेटिवली चार्ज बढ़ गया, क्योंकि भैया प्रोटॉन की संख्या कम हो गई। लेकिन जब ये हुआ, जिसके साथ भी बॉन्ड बनाया, उस समय उसने ऑर्गन के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अचीव किया, क्योंकि उसके m में 8 होते हैं, इसके m में 8 नहीं होते।
ठीक ऐसे फ्लोरीन भी है, उसके बाद एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है ना। इवन जितने भी तुम्हारे अदर हैलोजन होते हैं जैसे ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो उनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, उनको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ताकि वो अपने नियरेस्ट या फिर तुम्हारे इनर्ट गैस को तुम्हारा अचीव कर पाए। तो इसी वजह से इनकी भी वैलेंसी क्या हो जाती है, तुम्हारी एक ही हो जाती है ना। ये हो गया, तो ये तुम्हारे जितने भी 9, 17, 35, 53 है ना, 85, ये जितने भी हैं तुम्हारे 85 है ना, 53, 35, 17, 9 है ना, ये सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हेलोजन गैसेस हैं। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। दिव्यांशु एक सेकंड रुको, दिव्यांशु और वो नहीं है, कुलदीप, कुलदीप हो आवाज दो। हाँ भैया। तो बताना आंसर हाँ इसको। भैया। कुलदीप बता भाई। डरो मत बे, ज्यादा ज्यादा नहीं आएगा, इससे ही क्या होगा है ना। आओ कुलदीप, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हारी? भैया माइक ऑफ था, पढ़ लिया कुछ। अरे ऑप्शन बी। ऑप्शन भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। दिव्यांशु इसका आंसर बताओ। How does an aluminum atom how does an aluminum atom achieve the nearest inert gas electron configuration? हम्म भैया हम्म ऑप्शन बी, by हम्म losing 3 electrons. वेरी गुड है ना, बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। गुड, आ जाओ। हमेशा याद रखना जितने भी मेटल है सब इलेक्ट्रॉन को लूज ही करते हैं है ना। बस ये अब जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करके कर रहे हो उतने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये रटने के बस तरीके होते हैं। अभिषेक। Which element is mentioned as having same valency 3 as aluminum? Boron. बोरॉन, वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप। What is the electronic configuration of a chlorine atom with an atomic number of 17? 287. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। How does a chlorine atom achieve the stable inert gas electron arrangement? भैया ऑप्शन बी, by gaining 1 electron. वेरी गुड है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the electrovalency of chlorine? -1. -1, -1, 1 minus 1 minus. हाँ 1 माइनस है ना ये। आ जाओ, मतलब कि -1 भी हो सकते हो, बस वो बता 1 आएगा आंसर तो 1 ही देना कहीं भी है ना। ये -1 +1 नहीं होता, लेकिन बस -1 का मतलब यही होता है कि देखो उसके ऊपर एक निगेटिव का चार्ज आ रखा है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। भैया मैं अरे दिव्यांशु, सीरीज वाइज चलना ना। How many valency electrons do fluorine, bromine, and iodine each have according to the हम्म text? हम्म मुझे बताओ, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वैलेंसी क्या होती है? कितने उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? नहीं, वैलेंसी नहीं पूछा, पूछ रहा है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं फ्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि उनकी वैलेंसी 1 है तो बताओ मुझे। भैया ऑप्शन सी। हाँ 7, वेरी गुड है ना, ये हो गया। तो देखो क्वेश्चन जस्ट उल्टा आया है ना, तो थोड़ा को दिमाग लगा के देखना है। कुलदीप। Which gas electron arrangement does the chloride ion achieve based on its final electronic configuration 288? हम्म Argon. ऑर्गन, वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ भाई, तुम लोग बढ़िया कर रहे हो, सब मजाक नहीं कर रहा है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, अगर भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 26 हो जाएगा है ना। ये स्टेबल नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाके अपने आप को मतलब क्या कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन लाके स्टेबल कर पाएगा। तो ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उसका मतलब क्या है कि भैया अब निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन से ज्यादा हो गया तो O2 निगेटिव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस समय अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2 8 हो गया। लेकिन भैया 2 8 तो भैया उसका तो होता नहीं है, तो फिर किसका होता है? तो भैया ये तो होता है नियॉन का होता है। तो इसी चीज को मैंने उसको दिखा दिया। क्या देखो, ऑक्सीजन का जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2 6 था है ना, लेकिन स्टेबल नहीं था, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तब जाके इसने अपने आप को स्टेबल कर लिया। लेकिन भैया एक आयोनिक चार्ज आ गया तो मैंने 2 नेगेटिव का चार्ज कर दिया। सिंपल एज इट इज बात हो गई है ना ये। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा कि जिसके साथ भी मतलब क्या कहते हैं गया होगा है ना, उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि कैसा वहां बिहेव कर रहा होगा। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ ना, तुम्हारा कोई भी हो गया
है ना, HNO3 हो गया, किसी के साथ भी गया होगा तो वहाँ नियॉन जैसा बिहेव करोगे, नियॉन जैसे अपने आप को स्टेबिलिटी लेकर आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे तुम्हारा सल्फर होता है, सल्फर का भी एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो अगर उसको तुम करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो उसमें भी 2 वैलेंसी होगी, तो मतलब उसको भी मतलब क्या करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं कि 2 8 6, मतलब कि उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसकी भी वैलेंसी ये होगी। नाइट्रोजन का भी सेम केस है भैया, 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। तो मतलब भैया उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने आप को स्टीव करने के लिए, क्योंकि भैया 5 लूज कर नहीं सकता, एनर्जी कंसिडरेशन का मामला हो जाएगा। तो 3 अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भैया निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, 3 ज्यादा हो जाएगा तो 3 निगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तब हम उसको नाइट्राइड आयन बुला देंगे। और अगर इस समय अगर 3 ज्यादा हो गए तब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो भैया 2 8 आएगा। और अगर 2 8 आएगा तो उसका मतलब है कि भैया जिसके साथ भी ये मतलब बना रहा होगा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बॉन्ड बनाया होगा, उस समय ये तुम्हारा एक नियॉन जैसे स्टेबल हो गया होगा। तब जाके मतलब हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन इज अ स्टेबल एलिमेंट व्हाइल वी आर मेकिंग द आयोनिक बॉन्ड विद एनीथिंग, है ना, जिसके साथ भी कर रखा हो। तो हमने दिखाया कि हाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे आए हैं ऐड ऑन हुए, तो ये ऐसे हो गया, है ना। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है, बोल देगा कि मुझे बताओ अगर नाइट्रोजन का अगर तुम्हारी वैलेंसी 3 है तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे। तो तुम्हें सोचना कि अच्छा 3 है तो मतलब कि 8 होने चाहिए, तो उसका मतलब है कि इसके पास 5 रहे होंगे, है ना ये। तो तुमको इस तरीके से रिवर्स भी जाना है, आ जाओ, है ना। ठीक है, ऐसे तुम्हारा ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका भी 3 आएगा, है ना। वैलेंसी कितनी आएगी, इसकी भी 3 आएगी। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। आ गया भैया। अभिषेक बताओ। What is the electronic configuration of an oxygen atom with an atomic number of 8? 2 6. हाँ, 6 2 6, वेरी गुड, है ना। 1 सेकंड हो गया, चेक कर लेना माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो जरा जल्दी से, कोई बोलो फटाक से। 2 6. ठीक है, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। How many electrons does an oxygen atom need to achieve to gain to achieve the stable 8 electron structure? हम्म भैया ऑप्शन सी 2। गुड, क्योंकि भैया उसके 2 की जरूरत है ना। ये वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। What is the electrovalency of oxygen and which other element mentioned in the text has the same valency? हम्म बताओ। Yeah, option C. ऑप्शन सी है ना, सल्फर की। देखो फंडामेंटल है, यहाँ माइनस का साइन लगा, मुझे मालूम है कि सल्फर आपका एक नॉन मेटल होता है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा ही लेगा। इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऊपर निगेटिव का चार्ज आना चाहिए। तो देखो यहाँ कहीं भी निगेटिव का चार्ज नहीं, केवल इसमें ही है, तो ऐसे भी आंसर लगा सकते थे, है ना। ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the electronic configuration of a nitrogen atom with an atomic number of 7? 7 है तो 2 5. टू C. फाइव है ना, ये हो गया। तो देखो अभी तक जितने भी तुमने देखा उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन शेयर और कहीं ना कहीं तुम्हारे लूज हुए, है ना। है ना? आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। How does a nitrogen atom achieve the stable inert gas electron configuration? भैया ऑप्शन बी, है ना, ये हो गया। by gaining 3 electrons. लेकिन देखो शेयर करके भी तो कर सकता है, लेकिन यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट लिखा होना चाहिए कि भैया नाइट्रोजन ने जो तुम्हारे स्टेबल एक इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अचीव की है, वो तुम्हारा एक आयोनिक बॉन्ड के थ्रू की है। तुम मुझे बताओ कैसे करी होगी, तब वो तुम्हारा गेन करके करेगा, वरना तो शेयर करके भी कर सकता है ना मेरे भाई, है ना। ये तो ऑप्शन वेग हो गया, लेकिन अभी अभी के हिसाब से इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ रहे हैं तो ऐसा आंसर है। वरना कुछ ऐसे भी एटम होते हैं जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करके भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, है ना। जैसे ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा, है ना, ये सब हो गया, तुम्हारा क्लोरीन हो गया, तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, है ना, जितने भी तुम्हारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब ऐसे कर सकते हैं। तब क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट लिखा होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन वेग तरीके से लिखा है। आ जाओ कुलदीप, बताओ मुझे। What is the electrovalency of nitrogen and which other element mentioned in the text has the same valency? हम्म Yes, C.
सी, है ना? गुड, ये हो गया। आ जाओ। अब देखो जो मैंने अभी बताया ना, यही कोवेलेंसी वाली बात होती है कि जब भी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या फिर कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के, वो शेयर किए जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के एटम से, ताकि वो अपने नियरेस्ट या फिर इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए। और इसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी। को मतलब शेयर करना होता है ना? जैसे को बोर्ड स्कूल, को बोर्डिंग स्कूल, लड़का लड़की एक साथ में, तो को मतलब होता है शेयर, वैलेंसी मतलब शेयर। तो अगर वैलेंस को किया मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया, है ना? तो अगर मान लो कि एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग भाई उसकी कोवैलेंसी कितनी, एक है। दो को शेयर किया तो हम उसको बोल देते हैं कि भाई उसकी वैलेंसी कितनी है, दो है। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का केस ले लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1, मतलब कि के में 1 आ गया, है ना? तो हम देख रहे हैं कि के में 1 आ रखा है तो भैया स्टेबल नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार इसको ना शेयर करके कराते हैं। तो अगर मान लो कि शेयर करके कराएंगे तब जाके हीलियम जैसा अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। तो एक काम करते कि हाइड्रोजन से ही शेयर करा देते। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब शेयर हो जाएंगे तो ये अपने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो ये फिर क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे कोवेलेंसी की तरह, तुम्हारा हीलियम जैसा। और ये कैसे दिखाओगे तुम, कुछ इस तरीके से दिखाओगे कि हाँ देखो, मतलब क्या कहते हैं कि ये पहले इसको देखो, है ना, डायग्राम को देखो, खुद समझ जाओगे। काफी बार भी आ चुका है वीडियो में, है ना? ये देखो कैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में जाके शेयर हो रहा है। तो उस हाइड्रोजन को लग रहा है अबे भाई मेरी तो वैलेंसी पूरी, उस हाइड्रोजन को लग रहा है भाई मेरी वैलेंसी पूरी, है ना? और इनके आपस के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। मतलब कि इनके बीच में कितनी बॉन्डिंग आनी चाहिए, सिंगल बॉन्डिंग आनी चाहिए। तभी तुमने देखा होगा कि हम लोग इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एच और एच के बीच में H2 उसमें, है ना? तो अगर तुम इसको अगर ऐसा बनाना चाहो तो तुम इस पर ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो। यहाँ देखो कैसे एक हाइड्रोजन के ऊपर एक वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन के ऊपर एक वैलेंसी है, आपस में गए तो इनको लग रहा है कि भाई मेरी वैलेंसी पूरी, इसको लग रहा है मेरी वैलेंसी पूरी। नहीं तो अदरवाइज आप क्या करते हो कि जितने भी आपके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं आप उसको डॉट के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। तो यहाँ भी उसी फॉर्म में दिखा देगा, बाद में इनको आपस में मिलाया गया तो इसको लग रहा है कि भाई मेरी पूरी, के में मेरे पूरे, उसको के में पूरे, मतलब कि आपस में मतलब कि हीलियम जैसा बिहेव करके अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the definition of covalency? हम्म। Number of electrons shared by one atom of an element to achieve the nearest inert gas electron configuration. Option C. गुड, है ना? आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा दिव्यांशु। दि- Hydrogen atoms needs how many more electrons to achieve the stable inert gas selection arrangement of helium? हम्म। भैया ऑप्शन सी गुड, है ना? ये हो 1. गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Since a hydrogen atom shares one electron to achieve stability, what is its covalency? हम्म। 1. 1, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। In the formation of hydrogen molecule H2, how does two hydrogen atoms achieve the nearest inert gas electron arrangement? By sharing one electron with each other. वेरी गुड, है ना? ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। What is the valency of hydrogen in the H2 molecule? हम्म। भैया ऑप्शन सी 1. 1, है ना? वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। When determining the inert gas electron configuration in a covalent bond, how are the shared electrons counted? They are counted with the both combining atoms. हम्म। पक्का, गुड, सही बोला। ठीक है, आ जाओ। अब देखो याद रख लेना, है ना, इसी चीज को सबसे बेस्ट तरीके से याद रखना। कभी अगर तुमसे बोले कि भाई H2 मतलब हाइड्रोजन के फॉर्म में क्यों जाता है, तो तुम बोले ना भाई ऐसा जरूरी नहीं है, वो किसी के साथ भी जा सकता है। यहाँ वो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में इस वजह से क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपने आप को स्टेबल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कर रहा है, तभी हम लोग उसको एज अ डायटोमिक पार्टिकल भी बोल देते हैं ना। ये हो गया, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ठीक है, ऐसे क्लोरीन भी होता है। क्लोरीन के भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 हो रखे हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो लो उससे दे देते हैं, सोडियम से दे देते हैं। नहीं भैया,
शेयर कराना है। तो एक अच्छा, तो फिर एक ऐसा ढूंढो कि जो मतलब क्या कहते हैं कि खुद भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहते हो, तो भैया क्लोरीन ही से करा देते, क्या ही दिक्कत है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर क्लोरीन से करा रहे हो तो ठीक है, क्लोरीन के भैया आउटर मोस्ट में 7 है, इसमें इसमें भी 7 है, एक साथ आएंगे तो ये आपस में एक एक अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो इस वाले क्लोरीन को लगेगा अबे मेरा पूरे, अबे इसको लगेगा अबे मेरे पूरे, और आपस के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 शेयर हो रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच में कितनी बॉन्डिंग आनी चाहिए, तुम्हारे सिंगल बॉन्डिंग आनी चाहिए। तभी तुमने देखो सीएल डॉट सीएल ऐसा स्लैश बना रहता है जो कि सिंगल बॉन्ड बताता है, और सीएल बताता है ये, और आपस में क्या कंक्लूड बोलते हैं, सीएल2 बोलते हैं। लेकिन इस समय कैसा स्टेबल हो रखा होगा, अगर भैया मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो भैया ये ऑर्गन जैसे स्टेबल हो रखा होगा, ना कि नियॉन, क्योंकि भैया इसके एम शेल में 8 आ रखे होंगे। ये तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, उसी चीज का फंडामेंटल है ना। इस चीज को देखना थोड़ा सा, एक सेकंड रुको जरा, ठीक है। ये इसी चीज को देखो, यही वो है ना, कि कैसे क्लोरीन क्लोरीन एटम अपने आपस में आके अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। और मैं जब देख रहा हूँ उनके बीच में मतलब क्या कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो मैं उसको सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हाँ देखो Cl2 के फॉर्म में ऐसे वो हो रखे हैं, है ना। ठीक ठीक, ऐसे तुम्हारा ऑक्सीजन होता है ना। अगर मान लो कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाके अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते ना, नहीं भैया शेयर कराओ, तो अच्छा काम करते हो। तो फिर कोई ऐसा ही ढूंढो जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि खुद से वो एक एक देता हो या 2 देता हो। तो मैंने बोला 2 ही वाला लूं, तो मैंने बोला ठीक है ऑक्सीजन ही से करा लो। तो अगर ऑक्सीजन से ही कराओगे तो फिर मतलब क्या करेगा, बड़े आराम से आपस में ही मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करेगा, वो अपना डबल बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो जैसे कि देखो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपस में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। जैसे आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो हमने देखा 2 ने शेयर किया, 2 ने शेयर किया, तो आपस में टोटल कितने शेयर हो गए, टोटल 4 शेयर हो गए। 4 शेयर होना मतलब कि बीच में डबल बॉन्ड आना, तभी हम लोग ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बनाते हैं, एक डबल बॉन्ड का बनाते हैं, सिग्नेचर बनाते हैं कि हाँ देखो ये आपस में स्टेबल तुम्हारे डबल बॉन्ड के थ्रू हुए हैं, है ना। ये हो रखा है। तो ये तुम्हारा देखो इसमें भी सेम यही फंडामेंटल है कि कैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में आके स्टेबल कर रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन को लग रहा है कि भाई मेरे 8 पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन को लग रहा है मेरे 8 पूरे हो गए। एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो आपस में कितने शेयर हुए, 4 शेयर हुए। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि भैया डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो सिंगल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन होते तो आपके भैया ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा हो गया, सिंपल सा एज इट इज, है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु बेटा। How many electrons are there in the outermost shell of a chlorine atom? भैया ऑप्शन सी 7। ऑप्शन गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो वो कुलदीप। In the formation of chlorine molecule, how many electrons does the each chlorine atom share to achieve the inert gas electron arrangement? 1. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is covalency of chlorine based on its electron sharing behavior described in the text? Chlorine 1. 1 गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु बेटा। How many valence electrons does an oxygen have? सोच, ऑक्सीजन का एटॉमिक भैया नंबर अगर मैंने बोल दिया 8 हो गया। भैया ऑप्शन बी 6। हाँ 6, क्योंकि भैया अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के में 2 और एल में 6, ये हो गया। आ जाओ आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। In the formation of an oxygen molecule, how many electrons does each atom share with the other atom? 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, है ना। ये आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Based on its electron sharing behavior, describe what is covalency of oxygen 2. 2, है ना, ये हो गया। आ जाओ, हाँ ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन का हो गया भैया। नाइट्रोजन के भैया तुम्हारा एटॉमिक नंबर 8 होता है, इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 5 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मतलब कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो भैया गेन और लूज मत करो, शेयर करो। मैंने बोला ठीक है हाइड्रोजन से करा लो, 3 हाइड्रोजन ले लो। नहीं भैया एक काम करो, नाइट्रोजन से ही कराओ। तो अगर नाइट्रोजन से कराओगे तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब भी तुम नाइट्रोजन से कराओगे तो फिर क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन ने शेयर किए,
3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन ने शेयर किया, तो आपस में कितने शेयर हो गए? 6 शेयर हो गए। तो अगर 6 शेयर हो गए तो बीच में कितना बॉन्ड आ जाएगा तुम्हारा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस समय अगर तुम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो तुम चेक करोगे कि अरे भाई के हो गया, एल हो गया, तो इनके एल में 8 आ रहे हैं। तो अगर एल में 8 आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि भैया ये समय नियॉन जैसा अपने आप को स्टेबल करके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करके अपने आप को ये स्टेबल कर पा रहे हैं, ये है ना। तो इस चीज को समझो कि ये क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है ना। ये एक सेकंड को जरा इसको भी देखो, यही वाला सेम डायग्राम है कि कैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में आके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इस नाइट्रोजन को लग रहा है कि भाई 6 2 8 है ना, मतलब कि एक सेकंड है ना, इसको लग रहा है कि भाई मेरे 6 2 8 मेरे भाई पूरे कंप्लीट, और इस नाइट्रोजन को लग रहा है भाई 2 और 6 2 8 मेरे भी कंप्लीट। तो आपस में कितने शेयर हुए? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड, इसी वजह से देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया है ना। तो ये जेन्युइनली धीरे 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 सब क्या आ जाता है तुम्हारा, आ जाता है कि हाँ यार किस में डबल बॉन्ड आएगा, किस में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। How many valence electrons does a nitrogen atom have? हम्म, भैया ऑप्शन सी। गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। In the formation of a nitrogen molecule, how many electrons does each nitrogen atom share with the other atom? 3 electrons. 3 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Based on the number of electrons shared, what is the covalency of nitrogen in N2 molecule? 3. 3 है ना, वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब देखो है ना, लेकिन जितनी भी कोवैलेंसी की बात की जाएगी ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो, उसका सबसे बड़ा बादशाह कौन सा होता है? कार्बन होता है ना। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे भैया 2 4, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे शेयर कर सकता है ऑक्टेट पाने के लिए? या एक एक को कर ले, दो दो को कर ले, जो 3 को कर सकते हैं 3 के साथ भी कर ले, है ना, ये 4 के साथ कर सकते हैं, 4 भी के साथ कर सकता है, ये है ना। इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि सबसे लंबी कोवलेंट चेन बना लेता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड इसी के पाया जाता है। हाइड्रोजन के साथ भी जा सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी जा सकता है ना, तुम्हारा नाइट्रोजन के साथ भी जा सकता है, सल्फर के साथ भी जा सकता है, ये चीज है। लेकिन कभी भी जाएगा अपने आप को स्टेबल करेगा वो तभी कर पाएगा जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, और शेयर ही करके कर पाता है बेचारा। कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कर पाएगा, ना तो कभी गेन करके कर पाएगा। मतलब कि कार्बन के हमेशा जो भी कंपाउंड बनने वाले, कौन से कंपाउंड बनने वाले? कोवलेंट कंपाउंड बनने वाले। इस चीज को याद रखना, कार्बन कभी भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर पाता, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन को कभी गेन और लूज नहीं कर पाता, क्योंकि बीच में फंसा बेचारा। 4 4 तो हमेशा क्या करेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो उसके पास कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। जिसके पास कैपेबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन देने की, तो उसके साथ एक के साथ चला जाएगा। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी वैलेंसी होती है? एक वैलेंसी होती है। तो कार्बन के साथ जाना है तो उसका मतलब क्या है कि भैया उसको 4 तरीके से इस तरह से जोड़ दो। तो अगर ये देखो, मैं अगर तुमको दिखाना चाहूँ तो यही हो गया। तो देख रहा हो, कार्बन 4 वैलेंसी होने की वजह से ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। तो देखो इसको अगर एक हाइड्रोजन है तो ऐसे 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो अब कार्बन को क्या लग रहा है कि भाई मेरे 8 पूरे हो गए, और हाइड्रोजन को क्या लग रहा है भाई मेरे 2 2 पूरे हो गए। तो हाइड्रोजन अपने आप को सोच रहा है कि भाई मैं तो हीलियम जैसा अपने आप को स्टेबल कर लिया, है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बन एटम ने अपने आप को स्टेबल कर लिया, ये सोचकर कि अरे भाई मैं तो अपना नियो मैं वो हो गया, मैं तो अपना नियॉन हो गया। और हाइड्रोजन क्या बोला? अरे मैं तो अपने आप को हीलियम समझ बैठा, मैं तो अपना हीलियम हो गया ना। क्योंकि भाई हीलियम कब समझोगे? जब अपने के में 2 होंगे, और हाइड्रोजन का भैया के में 1 होता है, लेकिन अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर तो मतलब के में 2 हो गए, और के में 2 आपका हीलियम का ही होता है। तो इस समय हाइड्रोजन तुम्हारा हीलियम जैसा सोच रहा है, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो कैसे कार्बन कैसे सोच रहा है? वो अपने आप को नियॉन जैसा सोच रहा है। तो वो कुछ इस हिसाब से अपने आप को क्या कर बैठा है? तुम्हारे स्टेबल कर बैठे हैं, ये है ना। तो याद रख लेना, ठीक है। ऐसे तुम्हारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का भी एटॉमिक नंबर 14 होता है, वैलेंसीज की कितनी आती है? 4 आती है। लेकिन ये उतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा, मतलब ये भी बना सकता है कोवलेंट कंपाउंड तुम्हारे अच्छे खासे, लेकिन ये 8 14 20 इससे ज्यादा नहीं बना सकता, है ना। लेकिन जो तुम्हारी चेन होती है कार्बन की, वो बड़ी लंबी लंबी जा सकती है, ये हो गया, है ना। तो याद रखो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं, और ये तुम्हारे कोवलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो जो होता है तुम्हारा मतलब कि कार्बन होता है, वो हमेशा तुम्हारा क्या बनाएगा? वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा कोवलेंट कंपाउंड ही बनाने वाला है। इस चीज को समझ लेना, है ना, इस चीज को हमेशा जानो। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What is the electronic configuration of a carbon atom? Atomic number.
भैया ऑप्शन बी 2 and 4। वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। How many valence electron does a carbon atom have and how many more does it require to complete its octet? हम्म, 4. D. Option अच्छा, D. तुम बताओ कुलदीप। Yes, C. तुम बताओ दिव्यांशु बेटा। B. B. दिव्यांशु बोलो, दिव्यांशु तुम बताओ। तो A आई। वो बोल रहा है ना, हाउ 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 मोर डज इट रिक्वायर, और उसको कितने Option की B. जरूरत है। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ क्या हो गया। Option B. हाँ ऑप्शन बी ना, तो भाई भैया अगर 4 उसके चाहिए उसे। हाँ उसको 4 चाहिए ना, तो भाई यहाँ रिक्वायर 4 मोर है ना, ये 8 मोर, ये थोड़ी ना बोला कि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, उसको 4 देकर कंप्लीट करेगा ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रटो मत, है ना। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। चलो तुम बताओ मेरे को कुलदीप। How does a carbon atom attain the 8 electron inert gas electron arrangement? हम्म, By sharing its 4 electron with electrons of metal. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। In the methane molecule, what is valency of carbon? 4. 4, गुड है ना ये। आ जाओ, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। दिव्यांशु नहीं है, कुलदीप। In the methane molecule, which inert gas electron arrangement are mimicked by the hydrogen and carbon atoms respectively? हम्म, बताओ। Yes, C. सी है ना, गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is valency of silicon? Atomic number 14. 2, 8, 4. B. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। The text states that elements like chlorine, chlorine, and oxygen show both electrovalency and covalency. What kind of compounds can these electro elements form? Both electrovalent and covalent compounds. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। How does the electrovalency of an element related to its covalency? D. They are never discussed together, so there is no relation. अरे भाई, नहीं ये तो उल्टा ही चल। बी चलो आ बी। जाओ। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। क्या वैलेंसी होगी उस एलिमेंट की अगर इसका एटॉमिक नंबर तुम्हारा 12 होगा। ये दो। दो, तुरंत फटाक से ना। ये देखो दो, और मुझे बताओ कौन सा एलिमेंट होगा वो। भैया सोडियम के बाद कौन सा आता है? मैग्नीशियम, है ना मैग्नीशियम। तो उसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा। पॉजिटिव 2। पॉजिटिव का। याद रख लेना कि हमेशा जो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वो होते हैं ना, मेटल्स होते हैं, जब भी नॉन मेटल के साथ जाएंगे तभी उनके ऊपर चार्जेस आते हैं, माइनस का प्लस का है ना, इन सबका चार्ज आता है ना, ये चीज आता है। लेकिन जब भी तुम्हारे नॉन मेटल जाते हैं तब तुम्हारा मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेटल और नॉन मेटल मिलकर ही तुम्हारा एक आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देना और तुम्हारे नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेना, है ना ये। लेकिन जो तुम्हारा कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड हमेशा तुम्हारे किसके किसके बीच बनेगा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे एक नॉन मेटल और तुम्हारे दूसरे नॉन मेटल के बीच में बनेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे तुम्हारा H2 हो गया, नो सॉरी, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि HCl हो गया,
है ना। HCl तुम्हारा एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड होता है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हाइड्रोजन भी या तुम्हारा नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल हो रखा है। ठीक है, तो तुम्हारा NH3 भी होता है, NH3 भी तुम्हारा एक आयोनिक कंपाउंड होता है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ये भी। तो ये दो एक्सेप्शन हो रखे हैं ना, बस ये इनको थोड़ा सा याद कर लेना बस। आ जाओ, ठीक है, ये इस चीज को आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन ये कि बोला कि मुझे बताओ क्या वैलेंसी होगी उस एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर होगा 15। बताओ मुझे। बताओ। 5। 5, गुड है ना। ये हो गया, आ जाओ। ठीक है, समझ में आ गया। तो वो अपने आप को अगर स्टेबल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा तो 3। उसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा, निगेटिव का या पॉजिटिव का? नेगेटिव। नेगेटिव का, वेरी गुड है ना, ये हो गया है ना। तो इसकी बात हो रही है फास्फोरस की। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि Z इक्वल टू 3 है, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? पहले मेरे को बताओ Z का मतलब क्या होता है। ये प्रोटॉन प्लस, ये ऐसे कुछ होता है, याद नहीं। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है। मैंने ऐसे ही याद कराया था, जैसे मान लो कि क्लोरीन है, तो ऊपर ए बी सी डी में सबसे ऊपर ए लिख लो, नीचे जेड लिख लो, और मुझे मालूम है कि ऊपर क्या लिखा जाता है, एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो मतलब ए किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें तुम्हारा प्रोटॉन होता है और तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है यहाँ जो जेड की वैल्यू 3 लिख रखी है, वो बेसिकली क्या बता रहा है कि उस एटम का क्या हो रखा है, ये तुम्हारा एटॉमिक एटॉमिक नंबर हो रखा है। नंबर। तो मुझे बताओ, अगर किसी का एटॉमिक नंबर अगर 3 है, तो फिर उसकी वैलेंसी क्या होगी फिर तुम्हारी? 1। 1 होगी, है ना। तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा? देना। देना। देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर चार्ज किसका आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव का आएगा। और ये कौन है तुम्हारा, बताओ मुझे। लिथियम लिथियम। लिथियम। लिथियम है ना, ये हो गया है ना। तो इस तरीके से ये मत भूलो भाई। चलो ठीक है, अभी आइसोटोप्स और आइसोबार पढ़ाना है ना, तो उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन इन चीजों को मत भूलो। आ जाओ, आप मुझे बताओ। बोल रहा है कि मुझे बताओ, एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन क्लोराइड आयन में? आप बताओ। 18। जल्दी बताओ। हाँ, 18। कितने? 18। तुम बताओ। एक क्लो 17। अबे, अबे उसने ये थोड़ी ना पूछा एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई। 8। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, कितने होंगे? 8। 8। 8 होंगे। और 8 क्यों होंगे? 7 होते हैं। अगर जैसे मान लो क्लोरीन का तो भैया एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भैया के में 2, एल में आपके 8, और आपके मतलब क्या कहते हैं एम में 7 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 8 क्यों है? क्योंकि भैया ये क्लोरीन एटम नहीं है, ये क्लोराइड आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, तो इसका मतलब है कि इस समय जो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो भैया के में आपके मतलब हो जाएंगे 2, एल में हो जाएंगे आपके 8, और आपके एम में हो जाएंगे 8। तो अगर इस हिसाब से अगर इनका टोटल करूंगा मैं, तो ये कितना होगा आपका? आएगा टोटल 18, मतलब कि कितना आएगा आपका टोटल, बताओ मुझे। वो सॉरी, टोटल आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी, तो इसमें टोटल कितने आ रहे हैं, 8 आएंगे। तो 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना ये। तो थोड़ा सा समझना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पूछे हैं, और कितने वो पूछे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पूछे हैं। ये अब कल से तुम्हारा आइसो कल या परसों से तुम्हारा आइसोटोप्स होगा। सबसे पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस लिख लेने दो। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन according to formula for metal and नॉन मेटल। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 मार्क्स का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डू यू अंडरस्टैंड वैलेंसी एज अ स्टेबिलिटी ऑफ एटम? हाउ डू यू अंडरस्टैंड वैलेंसी एज अ स्टेबिलिटी ऑफ एटम? ठीक है, एक्सप्लेन विथ मेटल एंड नॉन, एक्सप्लेन विथ सोडियम एंड
क्लोरीन। तुम समझ पा रहे हो? दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये बोला कि तुम मुझे बताओ वैलेंसी को कैसे समझोगे अगर एक एटम स्टेबल हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है उसमें ना, ये है। तो कोई वो नहीं है बस, लेकिन ऊपर फॉर्मूला बेसिस में, नीचे वो वाला बेसिस में हो गया, ठीक है। आ जाओ। व्हाट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैलेंसी एंड इट्स बेसिक डिफरेंस, है ना, इट्स बेसिक डिफरेंस। ये तुम्हारा केवल 2 मार्क्स का है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है ना। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। व्हाट इज द वैलेंसी एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ, है ना, पूछो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम एंड हाउ इट achieve the inert gas electronic configuration, ना। ये तुम्हारा आराम से हो जाएगा, 3 मार्क्स का हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, है ना, हाउ डू एल्यूमिनियम, ठीक है, क्लोरीन, फिर उसके बाद मान लो तुम्हारा ये ऑक्सीजन फॉर्म द इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना। हाउ डू एल्यूमिनियम, मैं अगर बोल रहा हूँ ना फॉर्म द इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो उसमें तुम बताओगे कि कौन से नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वो सारी अचीव कर रखी, ये सब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये तुम्हारा हो जाएगा, 3 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से लिखना, प्रैक्टिस वाले सारे क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एटम्स लाइक क्लोरीन, एटम्स लाइक क्लोरीन तुम्हारा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन डू इलेक्ट्रोवैलेंसी, बट हाउ डू दे कोवैलेंसी, है ना। एक्सप्लेन विथ डायग्राम। ये आराम से हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2, ठीक, एंड CH4, हाउ दे अचीव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। हाउ दे अचीव नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये हो गया तुम्हारा, 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को और कोई डाउट है? इन 7 क्वेश्चन में, तो अगर बताओ मुझे, टोटल 7 क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है? एनीवन? नहीं नहीं, नहीं, पक्का? कौन बने क्लास में? पक्का। मैं कुलदीप। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि पीडब्ल्यू में क्या क्या चल रहा है तुम्हारे? पता नहीं, मैं तो ले ही नहीं रहा था क्लास। अच्छा, तुम्हारा कोई सीन है यूट्यूब में कुलदीप? कुछ भी? नहीं भैया। कुछ भी नहीं है, हाँ? तो हमारा बस केवल आइसोटोप्स और आइसोबार पता है, बस बचा है, बाकी सब हमारा कंप्लीट हो गया। आज का टॉपिक कुछ ऐसा लगा क्या कि कुछ नया पढ़ा है? नहीं, ऐसा लगा ना कि बस भैया तो ऑलरेडी हम लोग को आता ही था, है ना। ये फायदा होता है ना, अगर आप
क्लास को ऐसे पढ़ते हो ना कि मतलब आपको लगता है कि हाँ यार ये तो मैं पढ़ा हुआ है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अचानक से नया पढ़ा देंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तभी हमको को रिलेट करके पढ़ाना होता है। लेकिन लड़के क्या सोचते हैं, अरे भैया क्लास बोरिंग हो रही है, सब तो आता है ये सारी चीज। इसीलिए तो मैं वो कराता हूँ ये आंसर राइटिंग। लेकिन तुम लोग आंसर राइटिंग करते कहाँ हो? करूंगा, आप करूंगा। है ना, आंसर एग्जाम राइटिंग इसी खत्म वजह से होने होता दो। है कि मतलब आंसर राइटिंग करोगे तो तुम्हारे आंसर सब सही आएंगे तो देखा जाता है। 1 घंटे 44 मिनट की क्लास थी।